हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, होप यू ऑल आर फाइन। फटाफट से आ जाइए, हाजिर हैं हम अपनी मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे वाली सीरीज के साथ। कुछ बच्चे तो 5 मिनट में ये सोचने लग जाते हैं, ओ हो आज क्लास नहीं होएगी। यदि नहीं होएगी तो बाय द वे मैं कम्युनिटी में पोस्ट करूंगी, ठीक है ना। जब मैंने बोला है क्लास मंडे टू फ्राइडे 9 बजे होगी, तो 9 बजे का थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता, बात अलग है। हाँ चलो, चल गया भाई, आवाज वाज सब क्लियर है। कहाँ गई क्लास? अच्छा यार, अचीवर्स एकेडमी। यस, सो आज कुछ बढ़िया से क्वेश्चन है। मैंने पीडीएफ पहले ही टेलीग्राम पर शेयर की है आपको, अभी 5 मिनट पहले की, करके देखो ट्राई, कुछ कर पाते हो या नहीं कर पाते। चलो क्वेश्चंस करते हैं। आज के क्वेश्चंस अच्छे हैं, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और ये टॉपिक हमने रिसेंटली पढ़े थे, तो मुझे लगा जो जो टॉपिक्स की लेते चलते हैं क्लास, देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 4-5 एरर्स हैं जो कि एडजेक्टिव के चैप्टर से हैं। तो कोशिश करेंगे, लेकिन ये ऐसे हैं, कॉमन हैं थोड़े से और थोड़ा समझने का है। फटाफट से बताइएंगे। देखो मैं ब्लैंक की फॉर्म में भी क्वेश्चन लाई हूं, लेकिन इस फॉर्म में भी लाई हूं ताकि आपकी दोनों फॉर्मेट की प्रैक्टिस हो सके कि ब्लैंक की फॉर्मेट में आ जाए तो भी आप आंसर कर पाओ इंग्लिश में, और इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आए तो भी आप आंसर कर पाओ, ठीक है। दोनों फॉर्मेट की प्रैक्टिस करवा करूंगी मैं आपको। फर्स्ट है द कैट डैश ड्रंक लिटिल मिल्क, आई हैड नो एरर, ठीक है। ट्राई करें आंसर देने का। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, द कैट ड्रंक लिटिल मिल्क, आई हैड नो एरर। तो यहां पर आपको बताना है, आप ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को। आप इस सेंटेंस को पार्टीशन में मत समझे, पूरा एक तरीके से समझे और फिर आप इसको चेक करें। आप ये मत सोचो कि ये पार्टीशन है। द कैट ड्रंक लिटिल मिल्क, आई हैड नो एरर। तो इसका मतलब यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट लिटिल, आपको यहां से दिख रहा होगा, यहां से दिख रहा होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल वाला है। तो आई थिंक ये चैप्टर में कई बार यूट्यूब पर भी पढ़ा चुकी हूँ और ऐप पर रिसेंटली एडजेक्टिव में मैंने पढ़ाया था। जब आपको लिटिल, फ्यू और ये कॉन्सेप्ट है, तो ये सभी चीजें हमेशा ना के बराबर कॉन्सेप्ट के लिए यूज होती हैं, कम के लिए यूज होते हैं। जब चीज है ही नहीं, ना के बराबर है, यदि वो काउंटेबल है तो फ्यू यूज हो जाता है, अनकाउंटेबल है तो लिटिल। लिटिल और फ्यू का यूज बिल्कुल सेम है, काउंटेबल के लिए फ्यू यूज होता है, अनकाउंटेबल के लिए लिटिल यूज होता है, ठीक है। तो जब चीज है ही नहीं, ना के बराबर है, तो हम वहां पर फ्यू और लिटिल लगा देते हैं। लेकिन जब चीज है बट जिससे अपना काम नहीं चल सकता, तो हम ए फ्यू या ए लिटिल लगा देते हैं। लेकिन जो है सारी वो ही है। ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम हमेशा द लिटिल का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर देखो, ये हिंट दे रहा है आपको, बिल्ली ने वो दूध पी लिया, डेट आई हैड, जो मेरे पास था, मतलब जो था सारा ही बिल्ली पी गई। तो एट द होल का कॉन्सेप्ट जब आ जाता है तो हम यहां पर लगाते हैं द लिटिल। तो आपसे पूछा गया एरर किस सेंटेंस में है, तो हम कहेंगे भाई जो सी सेंटेंस है, मान लो तुम पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम भरोगे सी में एरर है। क्यों है सी में एरर? क्योंकि यहां पर लिटिल नहीं, यहां पर द लिटिल होना चाहिए था, क्योंकि जो था सारा का सारा। तो इस तरीके का कोई भी कॉन्सेप्ट हो जिसमें लगे मैंने सारा पैसा खर्च कर दिया, जो था सारा का सारा, सारे पेन दोस्तों को दे दिए जो मेरे पास थे, तो ठीक है ना, द फ्यू। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, और जिसने ये क्लास नहीं देखी, मेरी यूट्यूब पे के ऊपर भी पड़ी है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू के कॉन्सेप्ट को समझिए, कभी ना गलती करिए जिंदगी में, ठीक है। तो यूट्यूब पे पढ़िए, क्लास पढ़ लेना। नेक्स्ट है, फ्यू रिमार्क्स दैट वी मेड वर ऑफेंसिव टू माई फ्रेंड्स, नो एरर। यहां पे कहता है फ्यू रिमार्क्स, कुछ पीपल्स रिमार्क करते हैं, ठीक है, हाँ कुछ पीपल रिमार्क करते हैं, डेट ही मेड वर ऑफेंसिव टू माई फ्रेंड्स, कि उसने कुछ ऑफेंसिव करे हैं मेरे दोस्तों के प्रति, कुछ है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यस नक्श शर्मा, अब क्या रिश्ता करवाना है? हाँ कौशिक हूं मैं, माई नेम इज निशा कौशिक, बट नाउ आई एम निशा भार्गव, बट मुझे कौशिक सरनेम ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं निशा शर्मा लिखने लगी अपने आप को। पहले मैं निशा कौशिक लिखती थी शादी से पहले, है ना। फिर मेरे हस्बैंड का भार्गव है, तो मुझे लगा यार निशा भार्गव थोड़ा जचा नहीं है, तो निशा शर्मा ठीक है। देखो हाँ, तो फ्यू रिमार्क्स डेट, अब यहां पर देखो कुछ रिमार्क तो दिए गए हैं ना, कुछ रिमार्क्स तो दिए गए हैं ना, इसका मतलब समथिंग इज देयर, कुछ तो है ना यहाँ पर, तो कुछ तो है, तो यहाँ पर फ्यू नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा भाई, ए फ्यू आएगा। कुछ तो है तो यहाँ पर क्या आएगा, ए फ्यू आएगा, ठीक है। पीआरटी वाले पढ़ लो, एस्टेट में मान लो ये क्वेश्चन नहीं है तो आगे डीएसएस भी आने वाला है, उसमें आ जाएगा। हाँ नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन,
रोहित इज द सीनियर देन मोहित, नो एरर। रोहित सीनियर है मोहित से, इसमें कोई एरर नहीं है। फटाफट आपको बताना है, रोहित सीनियर है मोहित से। तो ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को। जहां भी, वैसे तो आपको पता है जब दो लोगों में कंपैरिजन होती है तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जब दो लोगों में कंपैरिजन होती है तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री को इस्तेमाल किया जाता है, और कंपैरेटिव डिग्री में हम हमेशा देन का प्रयोग करते हैं विदाउट एनी डाउट। बट एक्सेप्शन है, जहां पर सीनियर जूनियर इस तरीके के शब्द गिवन हो तो वहां पर हम कभी भी देन नहीं लगाते, वहां हमेशा हम टू लगाते हैं, ठीक है। जो नो एरर वाले हैं उनके लिए ही ये रूल बताया है मैंने। तो मोहित इज सीनियर देन नहीं आएगा, टू आएगा, ठीक है। मोहित इज सीनियर टू मोहित, तो रोहित सीनियर है मोहित से। सीनियर जूनियर जो होता है इनके बाद कंपैरिजन के लिए कभी भी देन नहीं लगता है। जितने भी ओ आर वाले वर्ड होते हैं तो इनके आगे हमेशा टू लगता है, ठीक है। तो नो एरर का सेंटेंस नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। ये आपका यहाँ पर देन में एरर है, देन आपका यहाँ पर एरर है, देन नहीं आएगा। देन को हम रिप्लेस करेंगे टू से, ठीक है। यस, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, मिस्टर वर्मा डैश इज द मोर वाइजर देन हार्ड वर्किंग, नो एरर। ये कह रहा है, ये कह रहा है कि मिस्टर वर्मा इज मोर वाइजर देन हार्ड वर्किंग, नो एरर। मिस्टर वर्मा इज मोर वाइजर देन हार्ड वर्किंग, तो यहां पर आपको एरर फाइंड आउट करना है। पनवार अमित, और भी क्लास जरूरत नहीं है, EMRS के बैच में ऑलरेडी मैं क्लास कंप्लीट कर चुकी हूं। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि मैम ये वाला टॉपिक नहीं है, क्योंकि कई बार नहीं भी ध्यान रहता है ना, बहुत सारे बैच हैं, बट मैं वैसे तो पूरा ध्यान रखती हूँ। फिर भी पनवार आपको लगे ना कि मैम EMRS के बैच में ये टॉपिक होना चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में ये टॉपिक आपने नहीं करवाया है, तो आप अकेडमी पे टेक्स्ट कर देना, मैं उस टॉपिक को भी, अब तो मेरे पास 2 दिन टाइम है, सैटरडे संडे, मैं कर दूंगी अपडेट, ठीक है। देखिएगा, मिस्टर वर्मा इज मोर वाइजर देन हार्ड वर्किंग, तो आपको पता है मोर है तो वाइजर क्यों लगाया भाई, मोर है तो वाइजर क्यों लगाया, सुपरफ्लस एरर हो गया, आपको पता है। मोर अपने आप में कंपैरेटिव है और वाइजर अपने आप में कंपैरेटिव है, तो दोनों को एक साथ लगाना बिल्कुल गलत है। मोर लगाया तो यहाँ पर वाइजर नहीं आएगा, यहाँ पर वाइज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाइज आएगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, बी सेंटेंस है, इसको एरर हो गया। टू क्वालिटी ऑफ कंपैरिजन एक साथ नहीं हम यूज करेंगे, वो अलग चीज है कि ब्राइटर और वाइजर, वो 2 क्वालिटी ऑफ कंपैरिजन हम कर सकते हैं, लेकिन मोर लगा दिया तो वाइजर की जरूरत नहीं है, आपको वाइज वर्ड आप यूज करोगे, ठीक है। तो यहां पर वाइजर को कट करके आपका आंसर रहेगा वाइज, ठीक है। तो एरर रहा आपका बी सेंटेंस के अंदर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है, इट इज द मोस्ट परफेक्ट पीस, it is a most perfect piece of an art that I have not seen before, it is the most perfect piece। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी आपको सेंटेंसेस में फटाफट आप खुद कोशिश करो ना, क्योंकि ये कंटेंट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ऐप वालों को मैं रेगुलर पढ़ा ही रही हूँ, और यूट्यूब वाले भी कहीं ना कहीं मेरी मैराथन क्लास को इंग्लिश वाली देख सकते हैं, तो आपको काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर चीजों को ट्राई करो। अब देखो यहाँ, क्योंकि आपकी कोशिश करोगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। इट इज द मोस्ट परफेक्ट, आपको पता है परफेक्ट, यूनिक, खास, इन शब्दों के आगे हम किसी भी तरीके से इस डिग्री को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एक चीज परफेक्ट है, एक चीज यूनिक है, एक चीज स्पेशल है, तो वो अपने आप में खास है, तो वी डोंट नीड टू शो देम मोस्ट एंड द बेस्ट, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एक बंदा सुपर्ब है तो वो सुपर्ब है, द सुपर्ब लिखने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है ना। तो परफेक्ट है तो परफेक्ट है, मोस्ट लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, तो मोस्ट यहाँ पर क्या हो गया, एरर। अब आप बताओ क्या आपको मुश्किल लग रहे हैं? आप कहते थे इंग्लिश के एरर कभी नहीं होते, मैं हमेशा कहती हूँ वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट। यदि आप कॉन्सेप्ट पर वर्क करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है सेंटेंस किसी भी तरीके से आए, ऑलवेज वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट, है ना। हाँ, यस, बिल्कुल, परफेक्ट के साथ मोस्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट है, द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड, ये एग्जाम, ये एस्टेट 2021 का एग्जाम्पल है, के पेपर में आया था, बट फिलअप के तौर पर आया था। यहां मैं एरर के तौर पे इसको दिखा रही हूं, वहां फिलअप के तौर पर आया था, ठीक है। द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड बिकॉज ओनली ए फ्यू मेंबर ऑफ द पर्सन्स वर प्रेजेंट देयर, तो बता दीजिए, मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई बिकॉज ए फ्यू मेंबर प्रेजेंट देयर। फटाफट बताइए, तो यहां पर क्या आएगा?
सुमन, इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा। अच्छा, आप ये लिख रहे हो नहीं मजा आ रहा है समझ गई मैं आपकी भाषा। हाँ, देखिएगा आप ध्यान से। द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड बिकॉज ओनली ए फ्यू मेंबर, मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई। अब आप ये बताओ भाई, मीटिंग को बंदा पोस्टपोन करेगा तो ए फ्यू मेंबर होंगे, मान लो कुछ बंदे होंगे तो पोस्टपोन नहीं करेंगे, हम डिस्कशन कर लेंगे। बंदे होंगे ही नहीं तभी मीटिंग कैंसिल्ड होगी। एस्टेट में जो एग्जांपल आया था वो था द शो वाज कैंसिल्ड बिकॉज द फ्यू पीपल्स वर देयर। ये आपके एस्टेट के एग्जाम का एग्जांपल था, द शो वाज कैंसिल्ड बिफोर द फ्यू पीपल देयर। तो भाई शो कैंसिल हो गया क्योंकि फ्यू पीपल वहां पर आए हैं, तो सीधी सी बात है यहाँ पर ए फ्यू, तो ए फ्यू नहीं आएगा। यहाँ पर ए फ्यू को कट करके आप आंसर करेंगे क्या, फ्यू। तो यहां पर आपका जो आंसर रहेगा वो फ्यू रहेगा। ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। आगे बहुत आसान है। चलो ये वाले एरर सभी कर सकते हैं, ये वाले एरर सभी कर सकते हैं क्योंकि ये मॉडल्स के हैं, और मॉडल्स का चैप्टर तो मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ाया था, तो फटाफट बताएंगे। ये वाले एरर सभी कर सकते हैं। चलो करते हैं। द स्काई इज क्लाउडी, इट कैन रेन टूडे। फटाफट आपको बताना है कि यहां पर एरर क्या है, एरर क्या है और एरर की जगह क्या आना चाहिए। देखो फिलअप वाला टाइप बहुत इजी हो जाता, तो थोड़ा सा मुझे लगा स्टैंडर्ड वाले टाइप में क्वेश्चन करते हैं। फिलअप वाला भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, हिंदी प्रैक्टिस सेट, इंग्लिश प्रैक्टिस सेट, साथ में मैंने एक फोल्डर बना दिया है स्टेट 2023। तो ये दोनों जगह सेव होती है, हिंदी प्रैक्टिस सेट में भी और स्टेट में भी, इंग्लिश प्रैक्टिस सेट में भी और स्टेट में भी। ठीक है, देखो द स्काई इज क्लाउडी, इट कैन रेन टूडे। स्काई बहुत क्लाउडी है जब भी आपकी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। अब क्लाउडी है, बादल घिर रहे हैं भाई, अब बादल घिर रहे हैं तो बारिश आने की संभावना मैक्सिमम है, और जब आपकी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है तो वहां पर कैन नहीं आता, वहां पर कौन सा मॉडल आता है भाई, मे आता है। तो आपका आंसर वहां पर क्या रहने वाला है, आपका आंसर वहां पर मे रहने वाला है। अगला देखिए, ही सेड दैट शी मे हैव मिस्ड द ट्रेन। तो शी सेड दैट शी मे हैव मिस्ड द ट्रेन, ये तो मॉडल्स का ही है, तो बिल्कुल आसान है। बस मॉडल्स को मैंने अंडरलाइन किया, आपको बताना इन मॉडल्स की जगह कौन सा मॉडल्स आना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए, ही सेड दैट शी माइट हैव मिस्ड द ट्रेन। तो अब यहां पर देखो बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा लॉजिक है, समझने वाला 1 सेकंड में समझ जाएगा। सुरजीत मलिक का बिल्कुल सही आंसर आया है, बिल्कुल सही आंसर आया है। देखिए, अरे ही सेड, यहीं से पकड़ लो ना भैया सेंटेंस को। ही सेड, यहां पर आपका सेंटेंस पास्ट में है, ये पास्ट में है, तो आपका ये वाला मॉडल्स भी पास्ट में बदल जाएगा, बस बात खत्म। तो मे की बजाय क्या आ जाएगा, यहां पर मे की बजाय क्या आ जाएगा, माइट आ जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। बस आपने यहां पर मॉडल को चेंज करना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट है, he said can I go in please। ये कहता है he said can I come in please। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था परमिशन लेने और देने में हम मे भी यूज करते हैं, कैन भी यूज करते हैं, बट व्हेन योर परमिशन इज वेरी पोलाइट, आपकी परमिशन बहुत पोलाइट है, देन आप मे के साथ जाएंगे। तो यहां पर आपको बहुत इजीली नेक्स्ट सेंटेंस में बहुत इजीली फाइंड आउट हो रहा है। देखिए हिंट देखो, प्लीज, प्लीज भैया, प्लीज वे, तो प्लीज को देखते ही तुम्हारे माइंड में क्या आ जाना चाहिए, प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करो ना। तो प्लीज देखते ही तुम्हारे माइंड में क्या आता है भाई, तो प्लीज देखते ही तुम्हारे माइंड में आ जाना चाहिए कि यहां पर आपसे, तो यहां पर कैन की जगह यहां पर रिप्लेस हो जाएगा। कैन किस में भाई, कैन आपका रिप्लेस हो जाएगा मे मॉडल के अंदर। ठीक है, कैन आपका रिप्लेस हो जाएगा मे में। शाबाश, सारे बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं, तुम तो अंग्रेजी में बड़े होशियार हो गए। चलो अगला बताना है आपको। ठीक है, अगला आपको बताना है, ही सेड कैन आई कम इन प्लीज, हो चुका। अगला देखिए, यू विल बी ट्रांसफर्ड इफ यू डोंट कंप्लीट, एक मिनट, यू विल बी ट्रांसफर्ड इफ यू डोंट कंप्लीट योर वर्क। तो यू विल बी ट्रांसफर्ड इफ यू नॉट कंप्लीट योर वर्क, यदि आपने अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया तो यू विल बी ट्रांसफर्ड। तो आपको पता है यहां पर क्या है, एक कंडीशन है भाई, ऐसा नहीं हुआ जब भी आपको कोई कंडीशन लगा दे, कोई डिटर्मिनेशन लगा दे, तो शैल विल हमेशा अपोजिट हो जाते हैं। तो यहां पर तो आसान सा है, यहां पर विल की बजाय क्या आ जाएगा भाई, शैल आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर विल की बजाय क्या आ जाएगा, यू शैल बी ट्रांसफर्ड, क्योंकि आपको पता है यू के साथ विल बेसिकली हम लगाते हैं, लेकिन जब ये कंडीशंस आ जाते हैं कुछ भी मतलब यहां पर हम मॉडल्स फिल कर रहे हैं, तो ग्रामेटिकल एरर यहां पर सिर्फ मॉडल्स का ही है। ठीक है, हाँ,
एंड यू विल बी ट्रांसफर्ड, विल के शैल विल के बाद सीधा आता तो ट्रांसफर आ जाता, लेकिन बीच में बी भी आ गया तो कंफ्यूज ना हो, ये ठीक है। नेक्स्ट है मूव फास्ट। ये अगले वाला तो मुझे नहीं लगता किसी को भी बताने की जरूरत है, ये तो बचपन से रटा हुआ डायलॉग है। मूव फास्ट लिस्ट यू डैश मिस द ट्रेन, जल्दी भागो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन मिस हो जाए। तो ये तो मतलब बहुत ही आसान है, इसको मुझे लगता नहीं कि मुझे आपको बिल्कुल भी बताने की जरूरत है। क्या इसको बताने की मुझे जरूरत है? फटाफट बता दो, बचपन से रटा हुआ डायलॉग है ये। लिस्ट जहां पर भी आ जाए, लिस्ट जहां पर भी आ जाए, आंख बंद करके वहां पे शुड लगा देना, इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है, है ना। तो आपको पता है ये तो बचपन से हमें रटवाया गया था, स्कूलों में रटा हुआ है कि डायलॉग मुझे पक्का याद है ये वाला। तो यहां पर आपको क्या लगाना है भाई? शुड लगाना है, ठीक है। यहां पर आपको क्या लगाना है? शुड लगाना है। नेक्स्ट है आई वुड रेदर प्लेड देन रेस्ट, आई वुड रेदर प्लेड देन रेस्ट। यहां पर एक छोटा सा एरर है, मॉडल्स तो बिल्कुल सही भरा हुआ है इसके अंदर 6 के अंदर, क्योंकि आई वुड रादर, रादर के साथ हमेशा वुड मॉडल ही यूज होता है ना। आई वुड रादर डाई देन बैग, तो यहां पर बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट है, पकड़ सको तो पकड़ो, नहीं तो बताती हूं फटाफट। आई वुड रादर प्लेड देन रेस्ट। देखिए आई वुड रादर, आपको पता है मॉडल्स ऑलवेज फॉलो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहां पर प्लेड नहीं आएगा, प्ले आएगा, ठीक है। यहां पर प्लेड नहीं आएगा, यहां पर प्ले आएगा, तो यहां पर ये वाला एरर जो है इसके अंदर है। यस, सबने फाइंड आउट कर लिया, वेरी गुड, शाबाश। तो यहां पर प्लेड नहीं, यहां पर क्या आएगा भाई? प्ले आएगा। नेक्स्ट है यू डैश कुड ओबे यूर पेरेंट्स, फटाफट बताओ, यू कुड ओबे यूर पेरेंट्स या यू शुड ओबे यूर पेरेंट्स? तो यू शुड ओबे यूर पेरेंट्स, ये भी आसानी है, लीव इट, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स होता ना। चलो नेक्स्ट है पैसेंजर डैश क्रॉस द लाइन बाय द फुट ब्रिज। जो पैसेंजर्स हैं उनको लाइन क्रॉस करनी है, जो फुट ब्रिज बना हुआ है, जो फुटपाथ, जो ब्रिज बना हुआ है लोगों के जाने का, तो आपको वो क्रॉस करना है। तो फटाफट बताइए पैसेंजर डैट क्रॉस द लाइन बाय द फुट ब्रिज, तो फटाफट से आंसर देंगे। बिल्कुल ही पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार जब भी इंस्ट्रक्शंस की तरीके से कुछ भी चीज होती है तो आपको पता है उसमें क्या आता है भाई? हमेशा, यस, सबका आंसर बिल्कुल सही है, उसमें हमेशा मस्ट आता है, ठीक है ना। तो पैसेंजर को करना चाहिए, तो यहां पर शुड नहीं आएगा, यहां पर शुड नहीं आएगा, शुड की जगह यहां पर क्या आएगा भाई? मस्ट आएगा, क्योंकि ये ऐसी इंस्ट्रक्शन है जिसको फॉलो नहीं किया तो ट्रेन तुम्हारे ऊपर से भी जा सकती है ना। तो ऐसा काम जिसको आप नहीं करोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, तो ऐसे काम के लिए हमेशा मस्ट को यूज किया जाता है। यस, सबका आंसर बिल्कुल ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, चलो नेक्स्ट फिलअप भी ले लेते हैं, आधे फिलअप भी ले लेते हैं। वी ईट सो डैट डैश लिव, वी ईट सो डैट डैश लिव, वी मे लिव, वी माइट लिव, वी कैन लिव, या नन ऑफ दीज। फटाफट बताइएगा। वी ईट सो डैट, वी ईट सो डैट, नहीं, यहां पर रेदर देन का तो पेयर होता, गलत थोड़ी ना। देखो वी ईट सो डैट, हमें खाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। तो आपको पता होगा जब भी पर्पस को शो किया जाता है, जब भी पर्पस को शो किया जाता है तो वहां पर हमेशा मे मॉडल्स को यूज किया जाता है। तो वी ईट सो डैट, और वैसे भी सो डैट कनेक्टर से जब जुड़ा हो मॉडल्स तो वहां पर हमेशा ही क्या आता है भाई? हमेशा ही वहां पर मे मॉडल आता है, ठीक है। हमेशा ही वहां पर क्या आता है? मे मॉडल आता है, ठीक है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट के जो बैचेस हैं वो लाइव नहीं है, वो रिकॉर्डेड है, क्योंकि टीचर्स अपने हिसाब से मतलब वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। बट कंटेंट में कोई 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। लेकिन जो एस्टेट का कॉमन बैच है वो फुली लाइव है, पूरी लाइव क्लास होती है उसमें, पूरी जो आपका 90 मार्क्स है वो कंप्लीट लाइव पढ़ाया जा रहा है। और आपके एग्जाम को पास करने की वेटेज में आप समझ सकते हो 90 में से 80 क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं, एज इट इज 85 तक क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं, क्योंकि हमेशा कॉमन बैच पे बहुत एफर्ट्स डाले जाते हैं, क्योंकि एग्जाम का आउटपुट द बेस्ट लाता है कॉमन बैच, क्योंकि वो चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, सब्जेक्ट बच्चे करते रहते हैं। तो सब्जेक्ट की भी वैल्यू है, कॉमन की वैल्यू है, बट मैं आपको जनरल बता रही हूँ कि जैसे काफ़ी बच्चे पूछते हैं सब्जेक्ट बैचेस रिकॉर्डेड मोड में रहते हैं एकेडमी पे, क्योंकि सभी टीचर्स का अपना अपना सिस्टम होता है,
सभी टीचर्स का लाइव का नहीं बन पाता है, लेकिन वो अपने कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, बेस्ट देते हैं, ठीक है ना। बट कॉमन बैच लाइव है और सब्जेक्ट बैचेस रिकॉर्डेड मोड में है, मैं पहले ही बता रही हूँ, कहीं बाद में किसी को डाउट रहे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, टीचर डेली अपनी वीडियोस डालते रहते हैं, डेली क्लास रिकॉर्ड करते हैं, डालते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, डालते हैं, तो अपडेटेड रहता है सब कुछ, ठीक है। हाँ देखिए, वी वेंट देयर सो डैट शी बोरो मनी, वी वेंट देयर सो डैट, अब ये भी बिल्कुल सेम है, ये भी बिल्कुल सेम है, सो डैट से कनेक्ट है, ये भी बिल्कुल सेम है, सो डैट से कनेक्ट है, बट यस बिल्कुल प्रियंका कांची ने एडवांस आंसर दे दिया, बट सो डैट से कनेक्ट है। यहां पर आपको चेक करो, यहां पर V2 लगा हुआ है, यहां पर पास्ट सेंस लगी हुई है, तो डेफिनेटली यहां पर भी ये सेंटेंस पास्ट में चला जाएगा। तो मे की बजाय यहां पर भी क्या हम भर देंगे भाई, यहां हम क्या भर देंगे, मे की बजाय यहां हम माइट भर देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट है, शी एडवाइज्ड दैट आई डैश curtail एक्सपेंडिचर्स, कि मुझे अपने एक्सपेंडिचर्स को कट कर लेना चाहिए, तो उसने मुझे एडवाइस किया कि आई शुड, शी एडवाइज्ड दैट, उसने मुझे एडवाइस दिया दैट आई शुड curtail एक्सपेंडिचर्स। तो यहां पर हम देखो, क्योंकि इसने एडवाइज्ड कर दिया, शी एडवाइज होता तो हम खाली शुड लगा देते, ठीक है, शी एडवाइज्ड लगा दिया ना इसने, खाली एडवाइस होता तो हम शुड लगा देते, कोई दिक्कत नहीं था, बट शी एडवाइज्ड दैट, तो फिर यहां पर हम क्या लगाएंगे, शुड हैव, ठीक है। शी एडवाइज्ड दैट आई शुड हैव curtail एक्सपेंडिचर, ठीक है। खाली शुड हम तब लगाते जब एडवाइज्ड नहीं होता, सिर्फ एडवाइज होता तो हम शुड लगाते, बट एडवाइज्ड लगा दिया तो हमें फिर यहां पर शुड हैव लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर रहेगा आपका सी, ठीक है, आंसर रहेगा आपका सी। यस, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट देखिएगा, फिलिंग इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब, आपको यहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक फॉर्म है, भरना है। आइदर मुन्नी और चुन्नी डैश लोस्ट हर पेन, आइदर और नाइदर नोर कई बार बोला हुआ है, सिंगुलर में बेसिकली यूज होते हैं, ठीक है। तो आइदर मुन्नी और चुन्नी, भाई या तो मुन्नी या तो चुन्नी, तो या तो मुन्नी ने पेन खोया है या चुन्नी ने पेन खोया है, सीधी सी बात है। तो हेल्पिंग वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो आइदर मुन्नी और चुन्नी, तो या तो मुन्नी ने या चुन्नी ने, तो क्या आएगा भाई, हैज लोस्ट। यस, वेरी गुड, शाबाश, सबका आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहां पर वैसे भी V3 है, तो V3 है तो हैज है, वो तो बनता ही है, क्लियर। चलो नेक्स्ट है, 10 माइल्स डैश ए लॉन्ग वे टू वॉक, ठीक है, 10 माइल्स ए लॉन्ग वे टू वॉक, तो 10 माइल्स आर, 10 माइल्स इज, या 10 माइल्स इज बीइंग का तो कोई लेना देना ही नहीं है कॉन्टिन्यूस का यहां पर, ठीक है। अब देखिएगा, 10 माइल्स 10 मील एक लंबा डिस्टेंस है। जब भी मैंने आपको समझा रखा ये रूल भी, जब भी कोई चीज मर्ज कर रखा हो, जब भी कोई चीज कंपाइल कर रखी हो, जब भी कोई चीज जोड़ रखी हो, तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में यूज होती है, ठीक है। तो 10 माइल्स इज आएगा, ठीक है, 10 माइल्स को ये मत सोचना कि 10 मील है, 10 मील तो प्लूरल होना चाहिए, बट माइल्स, किलोमीटर्स, जब वो ऐसे लिखा जाता ना यूनिट के तौर पे, तो हमेशा सिंगुलर आता है, लेकिन हम ऐसे लिखते किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऐसे लिखते, तो इसका मतलब यहां पर ये 10 किलोमीटर अलग अलग है, तो हम आर लगा सकते हैं, बट ये एट द होल का कॉन्सेप्ट यूज होता है जहां पर भी, वहां पर हमेशा हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो आंसर यहां पर रहने वाला है आपका इज, आंसर यहां पर रहने वाला है इज, ठीक है। हाँ, क्या पूछ रहे हो आप, कंफ्यूजन है जगेराम, किस बात में कंफ्यूजन है भाई? ये कौन आ गया भाई, अचीवर्स अड्डा, हमारा नाम आगे लिखा है तो मुझे पढ़ के काफी अच्छा लगा। चलो भाई, नेक्स्ट है, आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस यहां पर बताना है कि कौन सा सेंटेंस है, हाँ कौन सा सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। साइकोलॉजी का मैं क्या बताऊं, साइकोलॉजी का तो मेरा चैनल ही भरा पड़ा है, ठीक है, हाँ सब कुछ है साइकोलॉजी का। तो साइकोलॉजी की जो सीरीज है वो नेक्स्ट मंथ शुरू करेंगे, तब तक हम हिंदी इंग्लिश पढ़ेंगे थोड़े दिन। यस अनुज, बिल्कुल मैं करवाती हूँ कॉमन बैच में हिंदी और इंग्लिश, और बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं, बैच के बच्चे देख ही रहेंगे, बता देंगे, एक भी चैप्टर में उनको वो नहीं होता
क्योंकि देखो आप मतलब किसी को लगे यार मैडम ऐसे सारे क्यों करवाती है, मैंने तो काफ़ी बार टीचर्स भी लगाने की कोशिश करी है, पीछे भी मैंने टीचर लगाए हैं, जितनी बार मैंने टीचर लगाए हैं बच्चों ने यही कहा कि आप नहीं करवाते तो बैच छीन लेते हम, और सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ भाई स्टूडेंट्स को, और वो कहीं ना कहीं एकेडमी की फिर नेगेटिविटी भी बन जाती है ना। तो अब तो बस मैंने कोशिश करी है, मैं अपने तीनों सब्जेक्ट कभी नहीं छोड़ूंगी अब, क्योंकि साइकोलॉजी में तो मेरा सब्जेक्ट है ही, आप जानते हो। हिंदी मैंने हिंदी ऑनर्स कर रखा है, तो हिंदी तो मैं सदियों से पढ़ा रही हूँ, 2013 से पढ़ा रही हूँ, है ना। साइकोलॉजी भी 2013 से पढ़ा रही हूँ, और इंग्लिश मेरा मेन सब्जेक्ट है ही। बस मैंने क्या था, लिटरेचर से कुछ ज़्यादा ही प्यार कर दिया था, बीच में ग्रामर छोड़ दी थी, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बन गई थी बच्चों की। और मेरी लाइफ का एक ही सिद्धांत है कि हर चीज़ को इतना बेस्ट करो, इतना बेस्ट करो कि हर नेगेटिविटी हर जगह पॉजिटिविटी में बदल जाए। तो अब मैंने अपनी ग्रामर खुद अपने हाथ ले ली है, और अब हमारा सारा बच्चा बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है। बहुत डीप तरीके से मैं ही करवा रही हूँ, तो बिल्कुल तीनों सब्जेक्ट मैं ही करवा रही हूँ। भाई किसी को ये लगे बाद में ऐप पे आके कि अरे मैडम ही पढ़ाती है, क्योंकि वही मैंने हिंदी ऑनर्स भी कर रखा है, मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश भी कर रखा है, और साइकोलॉजी तो मेरा जी जान है ही, तुम्हें पता है। तो बिल्कुल मैं ही करवाती हूँ सब्जेक्ट तीनों। मैथ्स राकेश सर करवाते हैं, रीजनिंग प्रीति मैम करवाती हैं, और हरियाणा जीके सुनील सर करवाते हैं, ठीक है। तो मैं क्लियर बता रही हूँ। हाँ चलो, हाँ नेक्स्ट चलते हैं। और हाँ, इंग्लिश टीजीटी पीजीटी के तो मेरे ही बैच हैं, वहाँ तो लिटरेचर तो मेरा फर्स्ट लव है ही, अब ग्रामर भी मेरा फर्स्ट लव हो जाएगा थोड़े दिन में, स्टार्ट कर दिया है। बीच में छोड़ दिया था मैंने 1-1.5 साल से, टीचर्स लगाए थे, बट बस बच्चों ने मेरी जान खाई और मैंने अब कम बैक कर लिया अपना वरना सिर्फ लिटरेचर पे ही कंसर्न था। तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है कि ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है। ऑल दीज मैन आर जेंटल, ऑल दीज मैन आर जेंटल, ऑल दीज मैन्स आर जेंटल, ऑल दीज मैन आर जेंटल। देखो पहचानने का एक बहुत ही आसान सा तरीका, बिल्कुल शॉर्टकट आपको पता होगा, ठीक है। ऑल है तो ऑल एक प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल है तो दीज भी प्लूरल है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें तो दिस आ गया, इसको काट दो उठा के, ठीक है, इसको उठा के काट दो। अब आपको पता है मेंस का बहुवचन मैन होता है, ठीक है, मैन का बहुवचन मेंस होता है, तो इसको भी काट दो उठा के, इसको भी काट दो। तो ऑल दीज मेंस आर जेंटल, तो आंसर रहेगा आपका सी, आंसर रहेगा सी, यस। चलो नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस यहां पर चूज करना है। प्लीज डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी नहीं होता भाई, प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, सिंपल है ये। प्लीज डिस्क्राइब योर स्टोरी, हम हमेशा बोलते हैं प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब योर स्टोरी, है ना। तो ये तो बिल्कुल ही आसान था, सी रहेगा इसका आंसर। इंग्लिश हिंदी के इंडिविजुअल बैचेस भी हैं ऐप पे, साइकोलॉजी का इंडिविजुअल बैच भी है ऐप पे, बट मेरी एक सही सलाह है, आगे वैकेंसीज भी आ सकती हैं, इंडिविजुअल की बजाय कंप्लीट बैच इज बेटर ऑप्शन, और कंप्लीट बैच में फिर सारी क्लासेस लाइव भी होती है, देखिए, और बाद में रिकॉर्डेड भी मिल जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द ट्रांजिटिव वर्ब, आपको बताना है कौन से सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जो हिंदी में पढ़ाई थी कल मैंने तुम्हें, सकर्मक क्रिया, ठीक है, हिंदी में पढ़ाई थी मैंने तुम्हें क्या, सकर्मक क्रिया, वही इंग्लिश में होती है ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब जो हिंदी में होती है अकर्मक क्रिया, वही इंग्लिश के अंदर होती है, थैंक यू अनुराधा, वही इंग्लिश के अंदर होती है इन ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इन ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव सेम वही है, ठीक है, ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव आपकी होती है सकर्मक क्रिया, इन ट्रांजिटिव होती है अकर्मक क्रिया। तो आपको बताना ट्रांजिटिव वर्ब इसमें कौन सा है। तो शी राइट्स वेल, वो अच्छा लिखती है, तो आपको पता है इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट होगा वही तो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक है। तो इसके अंदर तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये इन ट्रांजिटिव वर्ब है। शी वॉक्स इन मॉर्निंग डेली, वो सुबह घूमने जाती है, तो दिस इज ऑल्सो इन ट्रांजिटिव, है ना। ही इज रनिंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ती है, दिस इज ऑल्सो इन ट्रांजिटिव, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है ये भी। आई किल्ड ए स्नेक लास्ट नाइट, मैंने आखिरी मतलब लास्ट नाइट को एक सांप मारा, क्या मारा, सांप मारा। व्हाट का आंसर देते हैं, तो इसका मतलब वहां पर ऑब्जेक्ट होता है, और यदि ऑब्जेक्ट है तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब, तो आंसर रहेगा आपका डी। ये क्या है भाई, ट्रांजिटिव वर्ब का उदाहरण है, ठीक है। क्लियर हुआ भाई यहां तक, क्लियर हुआ यहां तक। तो दिस इज ऑल अबाउट द डे। आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड मोर देन 20 क्वेश्चंस, बिकॉज 10 हमने स्टार्टिंग में एरर के लिए 10 फिर लिए, और 10 मतलब 25 प्लस क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, ठीक है। सो होप सो गाइज ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, बट कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम हिंदी वाली क्लास को ज्यादा एंजॉय करते हो ना
हिंदी वाली में ज्यादा लाइव आते हो, इंग्लिश से डर लगता है क्या तुम्हें? तुम्हारा फोबिया निकल जाएगा इंग्लिश का, पढ़ना शुरू कर दो, है ना? हाँ ठीक है। साइकोलॉजी की पीडीएफ का क्या करोगे? इस वीक बुक आने वाली है सेकंड एडिशन, थोड़ा 2-4 दिन का वेट कर लो। और मैं बात करूंगी कुछ जो भी है पेमेंट वेमेंट बुक का फिक्स करेंगे। मुझे नहीं पता कौन लोग, सब बच्चे बता रहे हैं कोई कुछ बेच रहा है, कोई दुकानदार कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। बता हमें 30 रुपए नहीं मिलने और दुकानदार डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल बेच रहे हैं। तो ये सारी चीजों पे लगाम लगाया जाएगा इस बार, सेकेंड बुक के एडिशन से पहले ये सारे काम करेंगे, ठीक है भाई? हाँ, इंग्लिश को भी इंजॉय करना सीखो, ठीक है ना? हिंदी में तो तुम्हारे वो कहते हैं ना बाछे ऐसे खिली रहती है हिंदी पढ़ते टाइम, क्योंकि मजा आता है ना, मजा। हिंदी में एग्जाम्पल होते हैं मजे वाले, तो तुम्हें मजा आता, 2-4 गाने गुणे हो जाते हैं हिंदी में, है ना? बट इंग्लिश में थोड़ा सा तुम्हें लगता है यार सीधी चल रही है। अब भाई इंग्लिश तो सीधी चलेगी, है ना? चलो ठीक है, सो आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं। कल तो शनिवार है भाई, अपनी क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है लाइव, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये रात 9 बजे वाली सीरीज तो होती है मंडे टू फ्राइडे फिक्स जो होती है, लेकिन सैटरडे भी मैं क्लास लूंगी, लाइक जैसे हरियाणा जी की क्लास होती है हर सैटरडे, तो हरियाणा जी का अगला डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है? लास्ट डिस्ट्रिक्ट मैंने कौन सा करवाया था? यमुनानगर। उसके नीचे कमेंट कर देना नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए। कल नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे हम नियर अबाउट 12 o'clock, देखते हैं, ठीक है? साथ में कल टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की गाइडेंस की क्लास लूंगी एक बढ़िया सी, जिसमें पीवाईक्यूज वगैरह डिस्कस करेंगे। तो सैटरडे को हम एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ते हैं, और ये जो मेन है ये मंडे टू फ्राइडे होती है, ठीक है भाई? बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़े हैं तो मैं बता दूं, हमारा चैनल डेडिकेटेड है सभी टीचिंग एग्जाम्स को। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा के किसी भी एग्जाम की, किसी भी स्टेट के टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। हर स्टेट में हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, आगे आगे हर बच्चे से मिलवाया करेंगे, ठीक है? और इंस्टाग्राम पे सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की बहुत सारी पोस्ट मैंने डाली हुई हैं, तो यू कैन चेक आउट आवर इंस्टाग्राम अकाउंट। मैंने ऑफिशियल बना लिया है अचीवर्स अकेडमी का, आप लोगों की डिमांड पे, क्योंकि यूट्यूब पे सब कुछ पोस्ट नहीं कर पाते हैं ना, इसलिए अचीवर्स अकेडमी इंस्टाग्राम चैनल बना लिया भाई मैंने ऑफिशियल। चैनल के अबाउट में चले जाना, वहां पर सभी लिंक्स हैं, इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन फॉर द अपडेट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, क्योंकि सभी अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम पर ही आती है, और प्रैक्टिस सेट भी मैं टेलीग्राम पर शेयर कर चुकी हूँ। बाय बाय। साइकोलॉजी की क्लास शुरू करेंगे अक्टूबर में, जब तुम्हारे मन में पूरी तरह से स्टेट बस चुका होगा तब, ठीक है ना? इंग्लिश ग्रामर का अलग से बैच है। चली नहीं, यस चल गई। हाय एवरीवन, कब स्टार्ट होगी? यू कैन लीव नाउ। क्या बना रही है? हेलो करके भाग जा, चल जा। थैंक यू। पीडीएफ लगा दी? क्या लिखा? वेलकम वाईटी फैमिली ऑफ मोम। अरे ये यूट्यूब पे बना दिया। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, होप सो, होप यू ऑल आर फाइन। दिस साइड निशा शर्मा फ्रॉम अचीवर्स अकेडमी। सो मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे वाली सीरीज है, जिसमें हम हिंदी इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, कुछ दिन लगातार करेंगे। उसके बाद हम इस सीरीज में साइकोलॉजी की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे अक्टूबर में, ठीक है? सो आज मैं आपको कल टॉपिक दे के चली गई थी, ठीक है? तो मैंने आपको टॉपिक दे दिया था, देखती हूं टॉपिक के हिसाब से किसने कितना प्रिपेयर किया है। तो आज हम जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, आज की क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो एडजेक्टिव और एडवर्ब से होने वाली हैं। काव्या गई, वो सिर्फ उसका काम है मेरी पीडीएफ लगाना, तो पीडीएफ लगा देती है, क्योंकि पीडीएफ लगाने के बदले उसको मिल जाता है 15 मिनट के लिए फोन। तो फोन के चक्कर में दोनों बहन भाई कुछ भी करने को तैयार है सारे काम कर देते हैं मेरे। हाँ
कि इनको कह दो 10 मिनट फोन देंगे, ये कर देंगे ये फटाफट। चलो आज जितने भी क्वेश्चन हैं वो एडवर्ब और एडजेक्टिव से रिलेटेड रहने वाले हैं, तो करें स्टार्ट भाई फटाफट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण हैज डैश मनी। कृष्ण हैज, और मेरे साथ आप भी आंसर देने का कोशिश करेंगे क्योंकि टॉपिक में एडवांस बता के चली गई थी कि कल आपसे मतलब एडजेक्टिव और एडवर्ब के क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। तो मेरे साथ कोशिश करें आप भी अपना आंसर देने का। कृष्ण हैज डैश मनी, कि कृष्ण के पास मनी है, मच मनी है, मैनी मनी है, वेरी लार्ज मनी है, हैवी मनी है। तो आपको पता है मनी क्या है भाई, अनकाउंटेबल है। कई बच्चे तो इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि मनी जो है काउंटेबल होती है, कि भाई हम पैसे को गिन सकते हैं, लेकिन मनी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। मनी हमारा कोई भी वर्थ होता है, किसी भी तरीके से आपका कोई भी वर्थ हो सकता है मनी, ओनली ये नहीं है कि पैसे के सेंस में ही आप मनी को यूज करोगे, ठीक है। तो मनी अनकाउंटेबल होती है, सीधी सी बात है। अनकाउंटेबल के साथ वैसे भी हम क्या लगाते हैं, मच लगाते हैं, ठीक है। मच आएगा, मैनी मनी होता नहीं है, वेरी लार्ज मनी होता नहीं है, हैवी मनी होता नहीं है, ठीक है। तो आंसर रहेगा ऑटोमेटिक आपका 1, ठीक है। आंसर क्यों है ये भी समझना ना। नेक्स्ट है विजय कुमार हैज ओनली डॉटर। फटाफट बताओ यहां पर क्या भरोगे, यहां पर जोश में कुछ बच्चे गलत भर सकते हैं। हाँ देखो बिल्कुल समता का आंसर आ रहा है। विजय कुमार हैज ओनली डैश डॉटर। फटाफट बताओ, देखती हूं इसमें थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है। टू, मैनी, वन या लिटिल, फटाफट बताओ क्या आंसर करोगे, फटाफट बताइए। सेकंड क्वेश्चन पे हैं हम, क्या आंसर करेंगे। आवाज आ रही है भाई, बिल्कुल वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। फ्लो में हम क्या करते हैं, विजय कुमार हैज ओनली 2 डॉटर, हम ऐसे भर देते हैं फ्लो में, लेकिन सीधी सी बात है यहां पर देखो मेंशन है ओनली, यहां पर मेंशन है ओनली, तो ओनली है भाई मेरा एक ही भाई है, ओनली की जब बात चल रही है तो सीधी सी बात है, तो ओनली का मतलब तो हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। ओनली देखो अब बहुत सारे बच्चे 2 लिख रहे हैं, यही तो मेरे को देखना था। दीपिका आवाज आ रही है, आप अपने फोन को चेक करो, आवाज में कोई दिक्कत, एक मिनट, आवाज में कोई दिक्कत नहीं है। मैं फोन मेरे सामने ही रखती हूँ, तुम्हारे कमेंट वहां तो मेरे को दिखते नहीं है ना, फास्ट चले जाते हैं, तो मैं यही देखती रहती हूँ। हाँ तो आपको पता है भाई ओनली 1, ओनली है तो 1 ही आएगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है शी डिडंट गिव मी डैश मिल्क। अब देखिए शी डिडंट गिव मी डैश मिल्क, अब इस क्वेश्चन को करना, शी डिडंट गिव मी मैनी मिल्क, लेस मिल्क, मोर मिल्क या एनी मिल्क, फटाफट बता दिए। यस बिल्कुल सही आंसर दिया है ज्योति ने, शी डिडंट गिव मी, पहला जो सही आंसर देगा उसका नाम भी देखेंगे। शी डिडंट गिव मी डैश मिल्क, भाई देखो नेगेटिव सेंस है, उसने मुझे नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस में क्या आता है, अरे मोर नहीं आता भाई, यही तो कॉन्सेप्ट सीखना। नेगेटिव सेंस के अंदर क्या आता है, नेगेटिव सेंस के में हमेशा एनी का प्रयोग होता है, ठीक है। नेगेटिव सेंस में हमेशा एनी का प्रयोग होता है, ठीक है। तो नेगेटिव सेंस में किसका प्रयोग होता है भाई, एनी का प्रयोग होता है, तो आंसर यहां पर रहेगा आपका एनी। यस एनी रहेगा, सारे मोर 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 कर रहे हैं, मोरों का कोई सीन नहीं है यहाँ, मोर नहीं आया ज्यादा है, मोर को छोड़ दो, या मोर कितने हैं, मोरनियां कितनी मतलब मैक्सिमम मुझे लगता है कि मेरी फॉलोवर्स में गर्ल्स ज्यादा है कंपैरिजन टू बॉयज, है ना, लड़कों ने पढ़ना छोड़ दिया क्या। चलो अगला देखो, डैश मैन आर ऑनेस्ट दीज डेज। अब देखिए डैश मैन आर ऑनेस्ट दीज डेज, फटाफट बताइए, फ्यू मैन आर ऑनेस्ट दीज डेज, ए लिटिल मैन, हाँ ए लिटिल मैन, ए फ्यू मैन या नन ऑफ दीज, फटाफट। अरे दीपिका अपना फोन चेक कर ले यार, इस कमेंट को बार बार मत कर, मेरा दिमाग चकरा जाएगा, आवाज आ रही है, ठीक है। डैश मैन आर ऑनेस्ट दीज डेज, हाँ बिल्कुल सही है भाई। सीमा कह रही है फ्यू मैन, जो फ्यू बोल रहे हैं ध्यान से सुनो, क्या यार तुम्हारा दुनियादारी से इतना ही विश्वास उठ गया क्या कि दुनिया में कोई ईमानदारी नहीं बचा। निशा मैडम है ना ईमानदार, ऐसे नहीं कह सकते कोई ईमानदार नहीं है, आई एम जस्ट जोकिंग, ठीक है। तो भाई ऐसा नहीं है कि दुनिया में ऑनेस्ट बंदे खत्म हो गए संसार से, सारी दुनिया ईमानदार नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में कोई ईमानदारी नहीं है, भाई कुछ बंदे तो ईमानदार हैं। तो फ्यू क्यों लगा रहे हो तुम, इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हो यार ह्यूमैनिटी को। ह्यूमैनिटी जिंदा है लोगों में, जो सही लोग हैं उनमें सच में मानवता जिंदा है आज भी, और रहनी भी चाहिए। ह्यूमैनिटी नहीं है तो जिंदगी का क्या ही फायदा है ना। तो यहाँ पर ए फ्यू आएगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, ए फ्यू रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या रहेगा भाई, यहाँ पर आंसर ए फ्यू रहेगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट बताओ, ही पुट डैश वाटर इन द कप
एंड वॉज टेस्ट। और मैं तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक भी बता के जाऊंगी कल के लिए, ठीक है। उससे क्या है, तुम्हारा एक बेनिफिट हो जाएगा कि मैम ये टॉपिक का प्रैक्टिस करवाएगी, तो तुम उसको पहले से रीड कर सकते हो थोड़ा सा। ही पुट डैश वाटर इन द कप एंड वॉश्ड इट, ठीक है। ही पुट डैश वाटर इन द कप एंड वॉश्ड इट, उसने कप में वाटर पुट किया और उसको वॉश कर दिया। तो फटाफट बताओ क्या आएगा। ए लिटल, लिटल, द लिटल, ए फ्यू। मुझे नहीं लगता ए लिटल द लिटल तो मैंने यूट्यूब पर भी बहुत अच्छे से करवा रखा और ऐप पे भी। इस क्वेश्चन को तो कोई जिंदगी में गलत मुझे नहीं लगता करना चाहिए, ढंग से जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो इस क्वेश्चन को तो ना गलत करो। हाँ बिल्कुल सबका सही है मोस्टली। देखो आप खुद समझो, पानी कुछ तो डाला होगा। अरे भाई लिटल वाले थोड़ा सा दिमाग लगा करो। लिटल का मतलब है ना ही यूज ही नहीं करा पानी, तो लिटल लिटल पानी डालेगा तो कब कैसे धुलेगा बेचारे का, है छूटन दोगे क्या उसको चाय को। अब देखो 2 लीटर का मतलब सारा पानी भर दिया। अब सारा पानी भर दिया तो भी कप कैसे भरेगा, थोड़ा पानी भरेंगे फिर उसको मांजेंगे फिर उसको धोएंगे। लड़कियों को तो अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहां पर क्या आएगा आंसर, ए लिटल, ठीक है। आंसर क्या रहेगा, ए लिटल, ठीक है। जितना था सारा नहीं डाला, कप धोने के लिए जितना था सारा पानी नहीं डालते कभी भी, थोड़ा पानी लेके कप धोया जाता है, ठीक है। हाँ ये कह रहा है ही पुट डैश वाटर इन द कप एंड वॉश्ड इट, कप में पानी डाला और धो दिया। उसने कहीं ये लिखा है कि जितना पानी था बास्केट के अंदर उतना डाल दिया। यदि वो ऐसे लिखता कि जितना पानी था उतना डाल दिया तो द लिटल आता है ना। द लिटल कब आता है कि जितनी चीजें सारी की सारी आप यूज कर लेते हो, देन आपको आता है क्या, द लिटल, ठीक है। यस वेरी गुड, शाबाश, तुम तो भाई महान हो गए हो बिल्कुल। अगला देखिएगा, डैश एक्सपीरियंस ऑफ स्विमिंग सेव्ड माई लाइफ। स्विमिंग का एक्सपीरियंस है जिसने क्या की है भाई मेरी जिंदगी। एक मिनट, इंग्लिश वाले बैच में शेयर कर दूं वीडियो ताकि वो आ जाएं देखने। क्योंकि आज ये टॉपिक मैंने ना पढ़ाया था, आज नहीं कल, इंग्लिश वाले में। चलो हाँ अब देखिएगा, डैश एक्सपीरियंस ऑफ स्विमिंग सेव्ड माई लाइफ। भाई स्विमिंग का कुछ एक्सपीरियंस था जिसने मेरी जिंदगी को बचा दिया है। यस तो यहां पर क्या भरोगे, लिटिल एक्सपीरियंस, सम एक्सपीरियंस, द लिटिल या प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। हाँ कुछ एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता, ठीक है। सम एक्सपीरियंस नहीं होता कि कुछ एक्सपीरियंस। वैसे भी चलो मान लो आप सम यूज कर रहे हो तो भी मैं क्लैरिफाई करते हूँ, सेंस को समझो। सेव माई लाइफ, यार जिंदगी तुम्हारी स्विमिंग में कब सेव होगी, जब तुम्हें सच में स्विमिंग आती होगी, है ना। थोड़े बहुत एक्सपीरियंस से तुम्हारी जिंदगी सेव नहीं होगी। एक बार ऊपर डुबकी मारोगे दोबारा फिर गंगा में ही तैरे पाओगे तुम, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आपकी जिंदगी सेव हुई है तो इसका मतलब आपके पास जो एक्सपीरियंस था आपने उस एक्सपीरियंस को यूज किया, तभी तो आपकी जिंदगी सेव हुई है। तो यहां पर आंसर आएगा द लिटिल, ठीक है। यहां पर आंसर क्या आएगा भाई, द लिटिल। यहां पर आंसर आने वाला है क्या, द लिटिल। नेक्स्ट देखिए, डैश मनदीप एंड विद्या आर प्रेजेंट टूडे, ठीक है। डैश मनदीप एंड विद्या आर प्रेजेंट टुडे। आपको बताना मनदीप और विद्या प्रेजेंट है आज, ठीक है। तो मनदीप भाई भी आज प्रेजेंट है और मनदीप की बहन विद्या भी आज प्रेजेंट है। दोनों जने आज आए हैं तैयार शार होके। तो फटाफट बताओ, दोज आएगा, दिस आएगा, द आएगा या बोथ आएगा। फटाफट से आंसर करेंगे। मनदीप एंड विद्या आर प्रेजेंट टुडे, तो आपको पता मनदीप और विद्या भाई दोनों जने आए हैं तो बोथ आएगा 2 के लिए, ठीक है। तो 2 के लिए क्या आता है, बोथ। एक ये जो बच्चा प्लेंटी ऑफ लिख रहा है, प्लेंटी ऑफ का भी एक्सपीरियंस होता है? बहुतात कोई चीज होती है। नेक्स्ट है देखो, तो यहां पर बोथ आ जाएगा, ये सबको ही पता है। नेक्स्ट है, इज देयर डैश बॉय इन योर क्लास हु कैन स्पीक इंग्लिश। ये कह रहा है इज देयर डैश बॉय इन योर क्लास हु कैन स्पीक इंग्लिश। क्या तुम्हारी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो अंग्रेजी बोलता हो, ठीक है। तो आपको बताना है क्या तुम्हारी क्लास में ऐसा बच्चा है जो अंग्रेजी बोलता हो। तो आपको पता है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंस में हम किसको यूज करते हैं भाई, इंटेरोगेटिव और जो नेगेटिव सेंस होता है उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, उसके लिए हम बेसिकली किसको यूज करते हैं, एनी को यूज करते हैं। बिल्कुल सही आंसर दिया है, मोस्टली सब सही आंसर दे रहे हैं। मैं नाम नहीं पुकार पा रही हूँ क्योंकि जैसे ही मैं उसका नाम देखती हूँ तभी अगले 5-6 कमेंट और आ जाते हैं और मैं भूल जाती हूँ फिर किसने बोला था। मतलब भूलती नहीं, वो नाम पढ़ नहीं पाती इतनी देर में। इज देयर डैश बॉय इन योर क्लास हु हैज स्पीक इंग्लिश। तो भाई क्या तुम्हारी क्लास में कोई बच्चा है जो अंग्रेजी बोलता हो, तो एनी, ठीक है। कोई भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंस में कुछ पूछा जाता है तो वहां पर एनी आता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द डैश ऑफ द 2 बुक्स। दिस इज डैश बेटर, फाइन, गुड, बेस्ट। दिस इज द बेस्ट ऑफ 2 बुक्स। अब ध्यान से आंसर देना, ये 2 किताबों में अच्छी है, ठीक है। ये 2 किताबों में एक बुक है जो कि अच्छी है। हाँ 2 किताबों में
कंप्यूटर के साथ क्या होगा जी, मतलब कंप्यूटर के साथ क्या होगा रजत? कुछ भी नहीं होगा कंप्यूटर का, कंप्यूटर का पढ़ाई हो रही है। चलो, दिस इज डैश ऑफ द टू बुक्स, तो आपको पता दो बुक्स की बात चल रही है। अब देखो यही तो छोटी छोटी चीजें देखनी है। बहुत सारे बच्चे यहां पर बेस्ट लगा रहे हैं। भाई ये कह रहा है दिस इज डैश ऑफ द टू बुक्स, दो किताबों में ये अच्छी है, ठीक है, दो किताबों में ही कंपैरिजन हो रही है, दो से ज्यादा किताबों में नहीं हो रही। तो दिस इज बेटर ऑफ द टू बुक्स, दिस इज, लेकिन ये इसने ना दा लगा के गलत करा है, दिस इज, क्योंकि देखो मैं यहां पर बताती हूं, वैसे टू बुक्स की बात होती ना भाई, दो बुक में ये बेटर है, तो दिस बुक इज बेटर देन टू बुक्स, ऐसा होता। ये एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल है ना गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, वो लिखता दिस बुक इज बेटर देन दैट, भाई इस किताब से वो किताब अच्छी है, दिस इज द बेटर ऑफ द टू बुक्स, तो ये इस सेंस में है दिस इज द बेटर ऑफ द टू बुक्स, कि ये वाली बुक इन दो किताबों से बेटर है। लेकिन यहां पर देखो ऑफ इसने लगा दिया, आगे दा लगा दिया और पीछे ऑफ भी लगा दिया, तो दिस इज द बेस्ट ऑफ, लेकिन ध्यान से देखो बेस्ट ऑफ टू बुक्स, अब दिस इज द बेस्ट ऑफ टू बुक्स, अब ये दो किताबों में बेस्ट है, तो दो किताबों में जब कोई चीज होती है तो उसको बेस्ट कहने की जरूरत नहीं होती, हम बोल देते हैं कि दिस इज द बेस्ट, लेकिन वो बेस्ट नहीं होता, वो हमेशा बेटर ही होता है, ठीक है। इसने दो लिख के क्लैरिफाई करवाना चाहता है कि भाई मैं यहां पर बेस्ट नहीं भरवाऊंगा, मैं बेटर ही भरवाऊंगा, दिस इज द बेस्ट बुक अमंग ऑल बुक्स, ऐसे लिखा होता तो बेस्ट भरते। मैंने दोनों आंसर्स क्यों बताए हैं, क्योंकि देखने में आपको बिल्कुल लग रहा है कि यहां पर बेस्ट जाएगा, ठीक है, और लग भी रहा है दा और ऑफ देख के, लेकिन इसने क्लियर कर दिया कि दो ही किताबों में एक अच्छी है, तो दो ही किताबों के बीच है तो आप बेस्ट नहीं लगाएंगे, बेटर लगाएंगे। लेकिन यहां पर एक पंगा ये भी है कि बेटर से पहले दा नहीं आने की जरूरत होती, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो दोनों लॉजिक है इस सेंटेंस में, तो फिर सीधी सी बात है, फिर बेस्ट के साथ ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो हम दो लॉजिक लगाए, सेंटेंस ही गलत तरीके से लिखा हुआ है बिल्कुल। मैं आपको लॉजिक बता देती हूँ, क्योंकि दा आ गया ना तो सीधी सी बात है सुपरलेटिव डिग्री के साथ ही दा लगता है, तो दा आने का मतलब है कि यहां पे बेस्ट भरा जाना चाहिए, ठीक है, दा आने का मतलब है यहां पर बेस्ट भरा जाना चाहिए, और टू बुक्स का मतलब है कि यहां पर बेटर भरा जाना चाहिए, ठीक है, कि दो बुक में ये अच्छी है, लेकिन ये अलग तरीके से, भाई दो बुक है तो दिस इज द बेस्ट अमंग दीज, तो ये दो में बेस्ट है, तो दा आ गया, तो इसीलिए हम फिर बेटर को अवॉइड करके और फाइनल आंसर यहां पर फिर आप बेस्ट ही लगाएंगे, ठीक है। दा नहीं होता तो आप यहां पर बेटर लगा सकते थे, तो ये सेंटेंस वेल डिफाइंड नहीं है, एरर वाले टाइप में जा रहा है ये सेंटेंस, ठीक है, बट मैंने लॉजिक आपको बता दिया है। तो इस वाले सेंटेंस में ऑफ भी आ गया, दा भी आ गया, तो फिर बीच में बेस्ट ही आएगा, ठीक है, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री से पहले आप आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, तो आर्टिकल ना होता तो हम लगा देते, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आई स्पेंड द डैश मनी आई हैड, ये तो बहुत ही आसान है, मतलब मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है। आई स्पेंड द डैश मनी आई हैड, ये तो सबसे आसान है, मुझे लगता नहीं इस क्वेश्चन को भी मुझे बताने की जरूरत है, आई थिंक लास्ट टू लास्ट क्लास में भी ये क्वेश्चन रिवाइज हुआ था, ठीक है। आई हैड, जो मेरे पास था सारा पैसा खर्च दिया, तो जो मेरे पास था मतलब जो मेरे पास था वो कंप्लीट था, तो कंप्लीट के लिए हमेशा यूज होता है क्या भाई, द लिटिल, ठीक है। तो आई स्पेंड द लिटिल मनी, कई बच्चे मनी को काउंटेबल करके यहाँ फ्यू भरने की कोशिश करते हैं, फ्यू मत भरना, मनी अनकाउंटेबल होती है, ठीक है। तो दा ऑलरेडी भरा पड़ा है, तो वैसे भी हमें सेंस आ गया कि लिटिल ही भरा जाएगा, ठीक है। दा मच कभी नहीं होता, जो मच लिख रहे हैं तो दा के साथ वैसे भी मच नहीं होता, कंपेरेटिव डिग्री के साथ तो आर्टिकल होता ही नहीं है, तभी तो पीछे वाले में हमने बेस्ट लगाया है, ठीक है ना, नहीं तो वहां भी बेटर जा रहा था। नेक्स्ट है मैन इज इमोशनल, एवरी मैन इज इमोशनल, तो यहां पर सीधी सी बात है भाई, पूछने की जरूरत नहीं, आई स्पेंट डैश मनी आई हैड, इसी से देख लो ना, जो मेरे पास था सारा खर्च दिया, तो जो आपके पास था सारा खर्च दिया, तो उस पर हमेशा द फ्यू या द लिटिल का यूज होता है, तो द ऑलरेडी भरा पड़ा है तो लिटिल आंसर रहेगा, दो रहेगा इसका आंसर, यस वेरी गुड, जिसने भी दो दिया है बिल्कुल सही दिया है, ठीक। आज तो तुम कुछ इंग्लिश पढ़ने आए, आज तो मुझे फील आने लगा कि तुम्हें अंग्रेजी अच्छी लगने लगी, मुझे खुशी हुई जान के कि तुम इंग्लिश को एंजॉय करने लगे ना, इंग्लिश की क्लास में भागते थे तुम, है। चलो नेक्स्ट है मैन इज इमोशनल, तो मैन इमोशनल है, एवरी मैन, ईच मैन, नाइदर आइदर, देखो नाइदर मैन इज इमोशनल, कोई बंदा इमोशनल नहीं है, ये कहने की उसको क्या ही जरूरत थी, तो आइदर नाइदर नोर पेयर के बिना जरूरत नहीं है इनको यूज करने की। ईच का मतलब तो दो जब होते तब यूज हो जाता, तो यहां पर कॉमन सा जा रहा है, एवरी मैन इज इमोशनल, तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो एवरी रहने वाला है आपका, ठीक है, एवरी मैन इज इमोशनल, तो यहां पर आंसर क्या रहेगा भाई, एवरी रहने वाला है। अगला देखिएगा,
ऑफ द टू बॉयज हैज वन बुक, ये क्या कह रहा है, डैश ऑफ द टू बॉयज हैज वन बुक, कि ये कह रहा है डैश ऑफ द टू बॉय हैज वन बुक, कि भाई ईच ऑफ द टू बॉयज हैज वन बुक, एवरी ऑफ द टू बॉयज, तो यहां पर तो देखो आपको समझने की जरूरत ही नहीं है, टू बॉयज लिखा है, टू बॉयज लिखा है, तो यस बिल्कुल सबका आंसर सही आ रहा है, शाबाश, वेरी गुड। टू बॉयज लिखा है तो डेफिनेटली हम किसके साथ जाएंगे भाई, डेफिनेटली हम ईच के साथ जाएंगे, ईच ऑफ द टू बॉयज, क्योंकि दो के लिए जो वर्ड यूज होता है वो ईच होता है और ज्यादा के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एवरी, तो यहाँ तो आसान ही है, सबका आंसर बिल्कुल सही है, शाबाश, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट है डैश बॉय इज हैंडसम, देखो 16 भरो, 16 को सही भरा तो मैं मानूंगी कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया। डैश बॉय इज हैंडसम, एनी बॉय इज हैंडसम, क्या कोई बंदा हैंडसम है, नेगेटिव सेंस में नहीं जा रहा तो एनी को नहीं लगाएंगे। सम बॉय इज हैंडसम, सम आ गया तो इज क्यों आएगा, तो इसका मतलब सम भी नहीं लगा सकते। नाइदर बॉय इज हैंडसम, कोई भी बंदा हैंडसम नहीं है, आइदर तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। एलिमिनेट करके ही इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है, यू कैन एलिमिनेट द आंसर एंड इजीली गिव द आंसर, यस बिल्कुल सही दिया समता ने, बिल्कुल 16 का आंसर सही दिया। देखो एनी नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंस यहां पर नहीं जा रही, कि एनी का मतलब तो तब होता जब भाई क्या आप में से कोई है यहां, तो वो वाला सेंस नहीं जा रहा यहां पर। सम बॉय इज हैंडसम, कुछ बॉय हैंडसम है तो इज नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो इज नहीं आना चाहिए, तो आइदर नहीं है तो बचा क्या आपका, नाइदर बचा, तो सेंस भी ऑटोमेटिक जारी है कि नाइदर बॉय, ठीक है, नाइदर बॉय इज हैंडसम, ठीक है, तो नाइदर रहेगा यहां पर, आपका आंसर क्या रहेगा भाई, नाइदर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, माई डैश ब्रदर इज ए टीचर, माई डैश ब्रदर इज टीचर, मेरा भाई टीचर है, ये भी मैंने शॉर्ट में बताया था। मैं यूट्यूब पर रोज 2 शॉर्ट डालती हूँ, आपकी क्लास 9 बजे तो होती ही होती है, और दिन में मैं अपनी हर मतलब क्लास जैसे ही पढ़ा के खत्म करती हूँ ऐप पे, तो मैं यूट्यूब पे शॉर्ट जरूर डाल के जाती हूँ। मैं जो शॉर्ट्स डाल रही हूँ ना, हर शॉर्ट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर का, तो शॉर्ट वाले सेक्शन में जाके विजिट जरूर करना शॉर्ट वीडियोस को, और शॉर्ट वीडियोस को तो शेयर भी कर लिया करो, स्टेटस भी लगा लिया करो कोई कोई शॉर्ट वाली। तो देखो अब माई ब्रदर इज ए टीचर, अब ये मैंने शॉर्ट में समझाया था क्वेश्चन, मेरा भाई टीचर है, तो ब्लड रिलेशंस की बात आ रही है, तो ब्लड रिलेशन की जब बात आ रही है तो वहां पर हमेशा एल्डर आता है, ठीक है, तो ब्लड रिलेशन मैंने आपको बताया था कि ब्लड रिलेशन एल्डर और ओल्डर में क्या डिफरेंस होता है। जो ब्लड रिलेशंस के लिए आते हैं उनके लिए हम एल्डर यूज करते हैं, और जो अनदर होते हैं उनके लिए हम ओल्डर यूज करते हैं, और जो थिंग्स के लिए भी ओल्ड यूज हो सकता है, बट पर्सन्स के लिए सिर्फ एल्डर यूज होता है, ठीक है। शॉर्ट्स का कोई टाइम नहीं है, 12 से 1:15 मैं इंग्लिश की क्लास खत्म करती हूँ, 1:15 बजे एक शॉर्ट डाल देती हूँ। शॉर्ट तो शॉर्ट वाले सेक्शन में विजिट कर लो, 1-1 मिनट की तो शॉर्ट है, 1 मिनट में क्वेश्चन ही तो बता रखा उसमें। नेक्स्ट है दिस इज द हाउस इन द टाउन, तो दिस इज द हाउस इन द टाउन, तो ये टाउन का ओल्डेस्ट हाउस है, इट्स वेरी क्वाइट क्लियर, तो दिस इज द ओल्डेस्ट हाउस ऑफ द टाउन, दोनों सेम लिखा है, ए और बी ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है, तो ओल्डेस्ट हाउस ऑफ द टाउन, ये तो आसान ही था, सबको पता है। चलो अगला करते हैं, 19 का आंसर देंगे फटाफट। हाँ, वॉज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आइलैंड बिफोर ऑस्ट्रेलिया वॉज डिस्कवर्ड, ऑस्ट्रेलिया से पहले कौन सा आइलैंड था जो कि डिस्कवर हुआ था, डैश वॉज द वर्ल्ड बिगेस्ट आइलैंड, कौन सा है जो वर्ल्ड का बिगेस्ट आइलैंड है बिफोर ऑस्ट्रेलिया वॉज डिस्कवर्ड, ऑस्ट्रेलिया के डिस्कवर्ड होने से पहले हुआ था, तो आपको बताना है कि कौन सा आइलैंड है, यहां पर आपको 19 का आंसर यहां पर देना है। हु तो बिल्कुल मत दो, हु तो आदमियों के लिए यूज होता है, यहां पर आइलैंड की बात चल रही है, तो हु तो आदमियों के लिए यूज होता है, तो यहां पर आइलैंड की बात चल रही है, तो इसका मतलब हु तो आएगा ही नहीं, ठीक है, हु का तो कोई सीन ही नहीं बना। तो विच वॉज द वर्ल्ड बिगेस्ट आइलैंड बिफोर ऑस्ट्रेलिया वॉज डिस्कवर्ड, अब देखो बहुत सारे बच्चों को लग रहा है विच आंसर आना चाहिए, अब ध्यान से सुनिएगा, हु तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये आदमियों के लिए आता है, वेयर वाज स्थान के लिए आता है, तो स्थान के रूप में इसने नहीं पूछा है, तो वेयर नहीं आएगा। अब देखो विच वॉज द वर्ल्ड बिगेस्ट आइलैंड बिफोर ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से पहले वर्ल्ड का बिगेस्ट आइलैंड कौन था, विच तब होता है जब हम दो चीजों में से एक को चुनते हैं,
तो विच भी यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। कहते हैं ना विच इज द बेस्ट, इसने ये नहीं पूछा कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ट था या अमेरिका बेस्ट था, इसने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। तो विच जब हम चूज करते हैं किसी चीज के लिए तब यूज करते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा, तो इसका मतलब विच भी एलिमिनेट हो गया है। तो यहां पर आंसर बचा क्या भाई, व्हाट। बिल्कुल देखने में अजीब लग रहा है, 100% मुझे भी अजीब लग रहा है, लेकिन आंसर जाएगा व्हाट। रीजन मैं बताती हूं, क्योंकि देखो आप एलिमिनेट करो, हु वाज कभी नहीं होता इंसान के लिए, वेयर वाज द वर्ल्ड ये तो है ही नहीं, क्योंकि यहां पर बात कर रहा है कि इससे पहले वाला कौन सा था। तो विच होता जब दो चीजों में से एक को, कि भाई विच इज द बेस्ट, कि ये वाली मैंने चूज करना, विच बुक इज द बेस्ट। यहां पर ये नहीं पूछ रहा ये वाला आइलैंड अच्छा था या ये वाला आइलैंड, ये पूछ रहा इससे पहले क्या था। तो व्हाट वाज, तो व्हाट आंसर रहेगा यहां पर, बिल्कुल राइट आंसर है यहां पर ए। 19 का आंसर रहेगा ए, व्हाट। यस, जिन्होंने व्हाट दिया बिल्कुल सही आंसर दिया है। नेक्स्ट है, कैन यू गिव मी डैश मोर इंफॉर्मेशन, कैन यू गिव मी डैश मोर इंफॉर्मेशन। तो ये कह रहा है कैन यू गिव मी मोर इंफॉर्मेशन, क्या आप मुझे दे सकते हो मोर इंफॉर्मेशन, क्या आप मुझे कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हो, फटाफट बताइए। कुसुम पेपर 1 में हिंदी साहित्य कहां से आ जाएगा। पेपर 1 डीएसएसबी का जो पेपर 1 आप पढ़ रहे हो उसके अंदर तो आपका मतलब हिंदी साहित्य उतना ही आएगा जितना प्रसिद्ध रचनाओं वाला होगा। पेपर 1 का मतलब उसमें हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है और जीएस है, ठीक है ना। डीएसएसबी का पेपर 1 ये होता है, तो उसमें हिंदी की रचनाएं जो होती हैं, ग्रामर के अलावा रचनाएं मैंने करवा रखी हैं, ठीक है ना। रचनाएं जो होती हैं फेमस, जो डीएसएसबी में पूछी जाती हैं। हाँ, तो कैन यू गिव मी, तो कैन यू गिव मी सम मोर इन्फॉर्मेशन, ये तो आसानी था। कैन यू गिव मी सम मोर इन्फॉर्मेशन, तो एनी नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंस में नहीं है। लिटिल और मोर का तो कोई सीन ही नहीं है, मच मोर एक साथ तो आएंगे नहीं, तो ये तो बहुत ही आसान था। तो कैन यू गिव मी सम, तो यहां पर क्या आएगा, कैन यू गिव मी सम मोर इन्फॉर्मेशन, भाई क्या मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, तो सीधी सी बात है सम है। नेक्स्ट है, संतोष हैज नो मनी टू स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट, तो संतोष के पास भाई कोई पैसा नहीं है कि वो एंटरटेनमेंट के ऊपर खर्च करे, उसके पास किसी भी तरीके का पैसा नहीं है कि वो खर्च करे, तो नहीं है। तो भाई या तो बिल्कुल ही आसान है, फटाफट बता दो। पूनम अभी कुछ नहीं पता चंडीगढ़ में करेक्शन का, होप सो मिलता होगा। हाँ बिल्कुल, देखो संतोष हैज नो, तो हैज नो देखते ही तो आपको वैसे ही समझ आना चाहिए, ये सीमा का पहला सही आंसर आया। हैज नो देखते ही तो आपको वैसे ही समझ आना चाहिए नेगेटिव सेंस है, और नेगेटिव सेंस में किसका प्रयोग होता है भाई, नेगेटिव सेंस में हम एनी का प्रयोग करते हैं, बस बात खत्म, ठीक है। आगे बहुत ही आसान है, कुछ टाइप ऑफ एडजेक्टिव है, फटाफट बता दो इनको, तो बिल्कुल 2 मिनट में बता दोगे आप। हाँ, मैनी टेररिस्ट वर किल्ड इन द एनकाउंटर लास्ट नाइट, मैनी टेररिस्ट, काफी टेररिस्ट अनकाउंटर में मारे गए लास्ट नाइट, ठीक है। तो लास्ट नाइट पे क्या हुआ भाई, लास्ट नाइट पे क्या हुआ, काफी टेररिस्ट मारे गए अनकाउंटर में। तो आपको बताना है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ये, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है, मैनी टेररिस्ट वर किल्ड, काफी टेररिस्ट मारे गए, तो यू कैन काउंट द टेररिस्ट, है ना, यू कैन काउंट द टेररिस्ट। भाई ये बात अलग है, तो इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ये, ठीक है। तो ये क्या है, इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो क्योंकि हम टेररिस्ट को काउंट कर सकते हैं, लेकिन मैनी टेररिस्ट थे, वी आर नॉट श्योर कितने टेररिस्ट थे, तो कितने टेररिस्ट थे ये हमें नहीं पता, तो इट्स अ इनडेफिनेट नंबर आर्टिकल एडजेक्टिव, ठीक है। तो इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है इसका आंसर, पूरा यदि ऑप्शन में होता है इनडेफिनेट तो हम उसको भी चूज करते, ठीक है। हाँ, ये नंबर है। क्वांटिटी तब आता है जब चीनी वीनी चाय दूध पत्ती लेनी हो, ठीक है, तब चीनी आता है, तब चीनी आता है, ध्यान रखना। यहां पर काउंटेबल है तो नंबर आता है, अनकाउंटेबल होता है तो क्वांटिटी आता है, जो क्वांटिटी लिख रहे हैं ना, तो अनकाउंटेबल होता है तो क्वांटिटी आता है। क्वालिटी तो आपको पता ही है, गुड बैड ये वो सब क्वालिटी होती है, और डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट दोस। नेक्स्ट है, द स्काई इज ब्लू, स्काई कैसी है भाई, ब्लू है, ठीक है। दीक्षा मैं लास्ट में बताती हूं आपके क्वेश्चन का आंसर, जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मैं लास्ट में बताऊंगी।
द स्काई इज ब्लू, स्काई क्या है भाई, ब्लू है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो स्काई इज ब्लू, स्काई ब्लू है, इट्स क्वालिटी, बस वो सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्वालिटी है, लाल होना, पीला होना, गुलाबी होना, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है सचिन इज गुड प्लेयर, तो गुड बैड होना ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है। सचिन अच्छा प्लेयर है, तो सीधी सी बात है ये भी आपका क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि ये अच्छा प्लेयर है, तो ये भी क्या है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है ही ड्रंक ए लिटिल वाटर, ये कह रहा है ही ड्रंक ए लिटिल वाटर, तो ए लिटिल वाटर वो थोड़ा बहुत पानी पी रहा है भाई, ए लिटिल वाटर वो बच्चा पीता है, मतलब थोड़ा बहुत क्या पी रहा है वो पानी। तो फटाफट बताओ, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्या आप पानी को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, तो हाउ कैन यू से ये नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, डेमोन्स्ट्रेटिव तो वो दिस दैट दोज वाला होता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जब जिसमें क्वेश्चंस पूछता है एडजेक्टिव वो होता है। तो यहाँ पर क्लियर है कि वाटर है तो ये क्वांटिटी में होता है हमेशा, लीटर वीटर ये वो सब, तो इट्स द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो ये क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट देखिए, अमित इज द लास्ट, अमित इज द लास्ट इन द लास्ट, अमित इज द लास्ट इन द लास्ट, कि अमित क्या था भाई, लास्ट में लास्ट था, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ इंटेरोगेटिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अब देखो ये बिल्कुल आसान है, अमित इज द लास्ट इन लास्ट, अमित भाई अंतिम में अंतिम था। अब अंतिम में अंतिम है मतलब क्लास में 20-30 जितने बच्चे हैं उनमें अंतिम है अमित, तो यू कैन काउंट, सीधी सी बात है, तो काउंट कर सकते हो। तो ये किसके अंदर आएगा, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर आ जाएगा। क्वांटिटी में क्यों कह रहे हो तुम अमित को, अमित को कहीं मापोगे तोलोगे तखड़ी में घल के, जैसे अकबर ने जोधा को मापा था, तो ऐसा थोड़ी ना मापना है तुमने अमित को, है। अमित तो काउंटेबल आपका नाउन है, उसको अनकाउंटेबल क्यों बना रहे हो तुम। क्वांटिटी क्यों नहीं समझ रहे, क्वांटिटी होता दूध की, चीनी की, चाय की, अनकाउंटेबल चीजों की होती है बच्चे क्वांटिटी। क्वालिटी मतलब नंबर होता है, अमित लड़कों में है, और लड़कों को तुम मापने तोलने वाली चीज बनाओगे क्या, गिनने वाली चीज है बेचारे। हाँ, नेहा मित्तल धन्यवाद बहुत बार ये कमेंट कर लिया, कमाल की है, कमाल की है, धन्यवाद। बस रिपीट मत करा करो किसी भी कमेंट को, थैंक यू। नेक्स्ट देखो, क्यों हूं भाई कमाल की। देयर आर 40 स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में 40 विद्यार्थी हैं। क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, क्लास में फिलहाल 700 विद्यार्थी हैं, और उन 700 में से काम के विद्यार्थी कितने हैं, उन 700 में से सच्चे दिल से निशा मैडम को कितने पसंद कर रहे हैं, सिर्फ 200। इसका मतलब 400 विद्यार्थी क्लास में बिल्कुल भी काम के नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ यूं ही आ जाते हैं, बस वीडियो देख के चले जाते हैं। 700 में से सिर्फ 250 विद्यार्थी ऐसे हैं जिसने वीडियो को लाइक कर रखा है, बाकी तो मतलब 350 और 400 विद्यार्थी तो मतलब यूं ही मजे कर रहे हैं क्लास का, है निकम्मो। चलो, देयर आर 40 स्टूडेंट, तो 40 स्टूडेंट क्या है भाई, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। नेक्स्ट है दोज पिक्चर्स आर लवली, फटाफट बता दो, दोज पिक्चर्स, वो वाली पिक्चर, कौन सी पिक्चर, पता नहीं कौन से जमाने की पिक्चर्स थी जो लवली थी, ठीक है। दोज पिक्चर्स आर लवली, तो दोज पिक्चर, दिस दैट दोज, ये क्या होते हैं, दिस दैट दोज क्या होते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो दिस दैट दोज ये क्या होते हैं भाई, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। क्वालिटी किसमें कह रहे हो आप, 40 स्टूडेंट में क्वालिटी कहां से हो जाएगी, 40 स्टूडेंट है क्लास में, क्वालिटी का तो कोई सीन ही नहीं है, नंबर है। दिस दैट दोज क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये क्या होते हैं भाई, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। ईच एवरी ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगला है देयर आर 40, ये सेम है, सेम। नेक्स्ट है दिस रूम इज बिगर देन डैट, दिस रूम, तो दिस डैट, ये तो दिस डैट, ठीक है। दिस रूम इज बिगर देन दिस रूम, तो दिस रूम है ये, तो दिस रूम, तो दिस डैट, तो ये भी किसके अंदर आ गया भाई, ये भी किसके अंदर आ गया, डेमोन्स्ट्रेटिव। मैं बताती हूँ 2 मिनट एडजेक्टिव के क्वेश्चन खत्म करवा के, आपके 2-4 डाउट्स में लेती हूँ, 2 मिनट रुको। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कि दिस रूम इज बिगर देन डैट, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। हाँ, ठीक है मनदीप, आई एम थिंकिंग द सेम। नेक्स्ट है एवरी बॉय वॉज गिवन ए यूनिफॉर्म, एवरी बॉय वॉज गिवन ए यूनिफॉर्म, ये कह रहा है एवरी बॉय,
हर बच्चे को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट की गई, सीधी सी बात है। तो वैसे ही क्लियर हो गया, ईच एंड एवरी किसके अंदर आते हैं भाई, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर आते हैं, ठीक है। ईच एंड एवरी किसके अंदर आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर आ जाते हैं। पीडीएफ में पहले ही टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूं, तुम देख लिया करो, ठीक है। ईच बॉय वॉज इन यूनिफॉर्म, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्या है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अगला देखो, Whose house is that? Whose house is that? ये किसका घर है भाई, किसका घर है, ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ये मेरा घर है भाई जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये किसका घर है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। वैसे देखो ऑनलाइन दुनिया कितनी बेहतरीन है ना, कभी सोचा था कि हम रात 9 बजे खड़े होकर भी पढ़ा सकते हैं। वैसे कहीं ना कहीं आई जस्ट लव द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, नो डाउट। मुझे ऑफलाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, जब मैं ऑफलाइन टीच करती थी, मेरी ऑफलाइन अकेडमी थी, मुझे वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। बस वहाँ पर एक चीज़ था कि बच्चों से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती थी, सेलिब्रेशंस होते रहते थे, जैसे कोई बर्थडे आ गया, कोई टीचर डे आ गया, तो मतलब सरप्राइज मिलते रहते थे, बच्चे सेलिब्रेट करते थे, न्यू ईयर है, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी ऑफलाइन में। बट हाँ, ऑनलाइन में ये है कि वी आर वेरी कंफर्ट, हम किसी भी टाइम बच्चों को देख पढ़ा सकते हैं ना, कितना मतलब अच्छा सा लगता है ये चीज़ कि हम किसी भी टाइम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, रात 9 बज रहे हैं, चाहे 10 बज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मज़े कर रहे हो अपने चारपाई पे बैठे मोबाइल लेके, है ना। वैसे कितना अच्छा है और कितनी सारे लोगों से कनेक्टिविटी हो जाती है ना। अब तो मेरा 100% फोकस ऑनलाइन है, मतलब मैंने ऑफलाइन बंद कर दिया भाई। तो अब तो मेरा एक ही ड्रीम है, अचीवर्स एंड अचीवर्स ओनली, अचीवर्स अकेडमी। यस, तो ये इंटेरोगेटिव है, किसका घर है भाई, मेरा घर है, ठीक है। अकेडमी नहीं है मेरी, ऑफलाइन, ऑफलाइन होती थी पहले पानीपत में, अब नहीं है, मैंने क्लोज कर दी है 2 साल से। अब मैं 100% वर्क कर रही हूँ अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स पर, और जी जान से मेहनत कर रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा वाली मेहनत जिसको बोलते हैं। मेरे बहुत ड्रीम्स हैं अपनी एकेडमी को लेके, इसको मैंने एक बच्चे से शुरू किया था, तो बहुत ज़्यादा खास है मेरे लिए ये। तो अब तो कुछ नहीं है, मेरी लाइफ का एक ही अस्तित्व है, एक ही एम है, एक ही मोटो है, बस मुझसे जुड़े बच्चे सक्सेस होने चाहिए, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू है या ऐप के थ्रू है। जो अचीवर्स पे आ गया वो कुछ अचीव करके जाए बस ज़िंदगी में, इसी मोटो के साथ मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, एक दूसरा लालच तो है ही, गोल्डन प्ले बटन, वो तो तुम दिलवाओगे जब शेयर करके, जब तुम्हारे जी में आएगा। नेक्स्ट है हुज सिग्नेचर ऑफ दिस, तो किसके सिग्नेचर हैं भाई ये, तो ये किसके सिग्नेचर हैं भाई, तो ये भी आपको पता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ये भी क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ये भी क्या है, इंटेरोगेटिव। अरे पढ़ाई के चैनल पे डायमंड कहाँ आते हैं, इतने पढ़ने वाले महान नहीं है लोग, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये तो थे एडजेक्टिव के क्वेश्चन। अब कुछ एडवर्ब के क्वेश्चंस करने से पहले 1-2 डाउट है तुम्हारे जो मैं बता देती हूँ। काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं मैम कॉमन बैच का टाइम टेबल क्या रहता है, तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। कॉमन बैच का जो टाइम टेबल रहता है, फर्स्ट 3 डेज का अलग रहता है। कॉमन बैच में जो क्लास होती है, एडवर्ब के क्वेश्चन करने से पहले ये काफी बच्चों ने पूछ लिया, मैं बता देती हूँ एक बार। कॉमन बैच का जो टाइम टेबल है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। कॉमन बैच का मतलब क्या है वो समझा देती हूँ। कॉमन बैच का मतलब है एस्टेट में जो 90 नंबर का पेपर होता है, जो सबके लिए कॉमन है, चाहे वो पीआरटी है, चाहे वो टीजीटी है, चाहे पीजीटी है, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट है वो 0 से 100% करवाया जा रहा है। पीजीटी के बच्चे का भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, टीजीटी के का भी नहीं छूटेगा, और पीआरटी का तो वैसे ही नहीं छूटेगा, ठीक है। ये 90 नंबर का बैच है, क्योंकि कोई बच्चा कहते हैं ना सब्जेक्ट को कितना ही पढ़ लो, एस्टेट में भरोसा नहीं होता, सब्जेक्ट कब फिरा दें, क्या दे दें, कुछ नहीं पता चलता। लेकिन ये जो 90 नंबर हैं, ये जो 90 नंबर हैं, ये फिक्स है कि आप, मैं इतने गारंटी के साथ है, मतलब गारंटी इन द सेंस एक्सपीरियंस कह दो, आज तक एस्टेट को इतना पढ़ाया है, 2013 से मैंने एस्टेट की कोचिंग देनी शुरू कर रखी है, तो एस्टेट का एक इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि इतना तो दम है कि भाई तुम्हें 90 में से 80 क्वेश्चन टू द पॉइंट मिल जाएंगे बैच में से आराम से, इजीली। एस्टेट के तो कोई टेंशन नहीं है। इस 90 के बैच के साथ एक यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री है, जो पीआरटी वाले बच्चे हैं, जो पीआरटी वाले बच्चे हैं उनका जो मैथ है, क्योंकि हम 90 के लिए भी तो मैथ्स को पढ़ा रहे हैं ना, तो उनका जो 30 नंबर का मैथ्स का है सिलेबस, वो भी इसी बैच के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। इसके लिए उसको कुछ अलग से नहीं पे करना। ये जो उनका सब्जेक्ट है 30 नंबर का मैथ, ये भी इसी बैच में पढ़ाया जाएगा। तो इसका टाइम टेबल क्या रहता है मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट 3 डेज का टाइम टेबल मैंने सैटरडे संडे जानबूझ के ऑफ किया हुआ है, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ करना भी चाहिए ताकि बच्चा पूरा वीक का रिवाइज करे और अपने सब्जेक्ट को भी पढ़े, इसीलिए सैटरडे संडे ऑफ किया जाता है। अब आपका जो टाइम टेबल है वो मंडे से लेके मतलब वेडनेसडे तक,
फर्स्ट 3 डेज थोड़ा सा प्रेशर रहता है, फर्स्ट 3 डेज ज्यादा क्लास होती है। तो सुबह जब भी सुबह 11 बजे जो क्लास होती है 11 से 12 वो रीजनिंग की क्लास होती है, ठीक है, लिख लो टाइम टेबल। हमारा टाइम टेबल कभी नहीं बदलता है, हमारा कभी टाइम टेबल नहीं बदलता है, हमारी कभी छुट्टी नहीं होती है। जब तक पेपर नहीं हो जाएगा ना, जब तक सिलेबस खत्म नहीं हो जाएगा, कोई छुट्टी नहीं होगी बैच में, कोई टाइम टेबल में चेंज नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो 11 से 12 आपको रीजनिंग की क्लास रहती है, 12 से लेके 1:30 बजे तक, 1:30 या 1:20 तक मतलब इंग्लिश ग्रामर की क्लास रहती है, ठीक है। ये रहता है फर्स्ट 3 डेज। फिर सीधा सुबह हमने 2 क्लास दे रखी हैं क्योंकि कुछ बच्चे सुबह पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ शाम, तो सुबह में ये 2 क्लास होती हैं। फिर शाम को 3 से क्लास स्टार्ट हो जाती है, 3 से 4 यहाँ पर जो है मैथ्स की क्लास रहती है, 4 से 5 यहाँ पर साइकोलॉजी की क्लास रहती है, और ये क्लास साइकोलॉजी जो सीडीपी बैच है उसके अंदर भी चलती है साथ में, ठीक है। और ये जो इंग्लिश की क्लास है, ये जो इंग्लिश के अदर बैचेस हैं उनके अंदर भी चलती है, ठीक है। फिर 5 से 6 ये क्लास कभी कभी ऑफ कर देते हैं फर्स्ट 3 डेज क्योंकि ज्यादा प्रेशर हो जाता है बच्चों पे, तो 5 से 6 यहाँ पर हिंदी चलती है, लेकिन फर्स्ट 3 डेज में कभी कभी इसको कट भी कर देते हैं जब हमारा साइकोलॉजी का टॉपिक बड़ा हो जाता है। और फिर फर्स्ट 3 डेज में एक क्लास और होती है भाई 7 से 8, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट 3 डेज में हिंदी की क्लास को कई बार हम काट देते हैं कि ज्यादा हो जाती है। 7 से 8 यहाँ पर फिर हरियाणा जीके की क्लास चलती है, पहले 3 दिन सुनील सर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये रहता है पहले 3 दिन का टाइम टेबल। और जो वीरवार और शुक्रवार होता है, वीरवार और शुक्रवार होता है, उसमें ना तो रीजनिंग की क्लास होती है और ना ही हरियाणा जी की क्लास होती है, मतलब बस ये पहले 3 दिन होती है और बाकी टाइम टेबल एज इट इज रहता है। मतलब 12 से ये इंग्लिश डेली होगी मंडे टू फ्राइडे, मैथ मंडे टू फ्राइडे, साइकोलॉजी मंडे टू फ्राइडे, और हिंदी कभी कभी हम पहले 3 दिन में ऑफ कर लेते हैं और लास्ट 3 डेज मतलब बिल्कुल ऑफ नहीं करते हैं, ठीक है भाई। तो ये रहता है टाइम टेबल, ये टाइम टेबल बिल्कुल चेंज नहीं होता है किसी भी कीमत पर, सेम ही रहता है। कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए बात अलग है, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होगी, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कोई छुट्टी नहीं होता। ओके नेहा, थैंक यू। बस अब इसको बार बार मत रिपीट करना सेम कमेंट को, चाहे बेशक मेरे लिए पॉजिटिव हो, लेकिन सेम कमेंट रिपीट होता है थोड़ा अजीब लगता है स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये भाई फिक्स टाइम टेबल रहता है स्टेट कॉमन बैच का, ठीक है। और स्टेट कॉमन बैच डिस्काउंटेड ही चल रहा है, मैंने आपके यार प्राइस इंक्रीज नहीं किया है। जिन्होंने पहले ले लिया था उनकी 3-4 महीने की वैलिडिटी ज्यादा है, ठीक है, तो उनको ये नहीं है कि 500 रुपए कम है, तो उनको ऐसे में 4-5 महीने की वैलिडिटी ज्यादा है, बात बराबर है, ठीक है। मैं हर बच्चे को बराबर रखती हूँ, क्लियर। हाँ, तो ये आपको क्या है, ये टाइम टेबल है फिक्स, चलो क्लियर। हाँ, अरे नेहा प्लीज भाई अब कमेंट मत रिपीट करना प्लीज, मुझे ना बहुत मतलब प्लीज माइंड मत करना। थैंक यू सो मच, आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो, बट मुझे अप्रिसिएशन का भी कमेंट बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, मेरे ना सिर में एलर्जी हो जाती है। नेहा मित्तल प्लीज डोंट रिपीट द कमेंट, ऐसा ना हो कि मेरी तारीफ को ही मुझे ब्लॉक करना पड़े। पता है एक बार कहा जाता है अच्छा लगता है, लेकिन आप सेम चीज को बार बार मत लिखो, वो स्क्रीन पे बार बार डिस्प्ले होती है तो वो मुझे डिस्टर्ब करती है, ठीक है ना। सो प्लीज अब एक भी वर्ड मत लिखना दोबारा, बता दिया मैंने। चलो अब हम कर लेते हैं एडवर्ब के क्वेश्चन। हाँ, तो बैच अब की बार डिस्काउंटेड ही चल रहा है क्योंकि सबने कहा थोड़ा सा डिस्काउंटेड ही रखो मैडम। पहले जिन्होंने लिया था सिर्फ 500 रुपए का डिफरेंस था, उनको 3 से 4 महीने की वैलिडिटी फालतू है, तो उनको कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। एसटेट के बाद भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, वो बाद में पढ़ते रहते हैं, हरियाणा जीके है, सब कुछ है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो, राम हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क। अब यहां पर देखिए राम हैज, ये एडवर्ब के क्वेश्चन है, ठीक है भाई यार। यार नेहा देख, मैं नहीं चाहती पढ़ने वाले बच्चे को ब्लॉक करना, सच बता रही हूँ। अब यार तेरा कमेंट आया तो मैं हाइड यूजर कर दूंगी। स्क्रीन पे तेरे स्क्रीन पे तेरे अलावा किसी का कमेंट दिख रहा है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, कुछ तो समझदार बन जा। स्टेट की तैयारी कर रही है, हद हो रही है, बेवकूफ वाली हरकत कर रही है। चलो रोहित वैसे आज हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए, मुझे लग रहा है इनफ हो गए है ना। देखो, राम हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क। मैं तो देखो कमेंट पे ध्यान नहीं देती, मैं तो यहां ध्यान देती हूँ, ठीक है। देखो राम हैज, फटाफट करते हैं, राम हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क। तो राम हैज ऑलरेडी, तो इसमें एडवर्ब बताना था, ऑलरेडी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। चलो अगला देखते हैं। मोहन वॉक्स डैश देन सोहन। मोहन सोहन से ज्यादा जाता है, मोहन सोहन से फास्ट है, ठीक है। मोहन मोहन जो है सोहन से क्या है
भाई नेहा प्लीज, ऐसे तो सच में है ना, हंसी भी आ रही है और यूं अजीब भी लग रहा है। तुम पागल हो गया? इतनी बार थोड़ी ना स्पैम करते हैं एक चीज को। रुक जा थोड़ी देर, शांति रख, बाद में तेरे को अनलॉक करूंगी। ऐसे ना पढ़ाई से ध्यान खराब हो जाता है। मुझे ये नहीं है कि मेरी अप्रिसिएशन है तो मैं उसको बार बार देखूंगी, अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसे। कोई भी कमेंट रिपीट मत करा करो मेरे चैनल पे। चलो नेहा, तेरे को कल ओपन करूंगी दोबारा, शांति से क्लास पढ़ाने दे। देखो, मोहन वॉक्स डैश डांस सोहन यार क्लास ही खराब करवा दी इस नेहा ने, सॉरी फॉर ए मिनट। हाँ चलो, हाँ मोहन वॉक्स तो भाई मोहन सोहन से ठीक है, मोहन सोहन से क्या है भाई, मोहन सोहन से ज्यादा फास्ट है, फास्टर आएगा, सॉरी वो वहां पर टिक हो गया था, तो फास्टर आएगा। नेक्स्ट देखिए, हिज कैमल रन्स डैश ऑफ ऑल द ग्रुप्स। भाई उसका ऊंट जो है मुझे लगता है आज की क्लास को मैं यहीं ड्रॉप कर देती हूँ, पता नहीं वो माहौल नहीं बन रहा ठीक है, मुझे लगता है बहुत हो गए, वैसे भी हमने एडजेक्टिव के बहुत क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है मेरा ना माहौल नहीं बन रहा, मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ और मैं ऐसे टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट कर सकती। देखो रात का टाइम है, ना तुम्हारे पास फालतू और ना मेरे पास फालतू, ठीक है। एडवर्ब के क्वेश्चंस हम कल करेंगे, वैसे भी बहुत हो गए एडजेक्टिव के क्वेश्चन, ठीक है। आज माहौल ही बिगड़ गया क्लास का, क्योंकि मुझे ना ऐसे अच्छा नहीं लगता, मुझे पढ़ाना है तो बिल्कुल बस पढ़ाना है, टाइम नहीं पास कर सकती मैं, और ऐसे मेरा फ्लो बन गया हंसने वाला, तो इनफ फॉर द डे। आज मुझे लग रहा है मैं सदियों बाद हंसी हूँ खुल के। नेहा के कमेंट पे नहीं, तुम लोगों के कमेंट पे, ए नेहा रुक जा तू बावड़ी कैसे मजे करते हो तुम ए नेहा रुक जा तू बावड़ी होगी चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हंसना भी चाहिए जिंदगी में। मुझे मतलब ध्यान नहीं है पिछली बार मैं कब हंसी थी, आई थिंक एक बार यूट्यूब पे ही हंसी थी, यूट्यूब पर ही कोई क्लास चल रही थी, ऐसे ही मजाक हुआ था, तो उसी दिन हम एक बार हंसे थे, और मुझे लग रहा है इस बात को लगभग 1 साल हो गया, पिछले एस्टेड में ही ऐसे हंसे थे, आज इतने दिन के बाद ऐसे। चलो तुम्हारा हंसवा के बंद कर दिया, बाय बाय, टेक केयर, टाइम नहीं वेस्ट करते भाई, कल पढ़ेंगे सीरियसली, ठीक है, थैंक यू। आगे एडवर्ब थे, इतना अच्छा मूड था।